1 2 3 गो। ओके ओके, तो कल की तरह सेम टॉपिक है, इंट्रोडक्शन टू सीएसएस। तो जो आज टॉपिक पढ़ेंगे वो है व्हाट इज सीएसएस, सीएसएस क्या होता है, सिंटैक्स क्या होता है सीएसएस का, सीएसएस में सिलेक्टर्स क्या होते हैं, और फिर जो हमारी एचटीएमएल फाइल है उनमें हम सीएसएस ऐड कैसे करेंगे, सीएसएस की प्रॉपर्टीज, सीएसएस में बॉक्स मॉडल क्या होता है, उसमें कमेंट कैसे करते हैं, और जो रिस्पॉन्सिव वेब पेज बनाने के लिए जो हमें मीडिया क्वेरी चाहिए होती है वो मीडिया क्वेरीज क्या होती है, और बूटस्ट्रैप क्या है वो हम पढ़ेंगे, और देन कंक्लूजन। सर प्रेजेंट तो अच्छा, प्रेजेंट दिख नहीं रहा क्या? नहीं, मतलब पूरा फुल स्क्रीन कर दो। हाँ हाँ okay। अरे मुझे लगा वो ठीक है। नहीं, मुझे वो ये करना है ना, गर्वित, बीच बीच में मुझे ये करना पड़ेगा, मतलब तो VS कोड पे जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर ऐसे हाँ रहने। ऐसे, हाँ वही ठीक, ऐसे दिख रहा है ना, ठीक से, मतलब क्लियर है ना? क्लियर है, मैं हाँ हाँ चैट में लिख हाँ हाँ। ठीक, चैट में तो दिखाई नहीं रहा, चल छोड़ो। हाँ क्लियर बोल ठीक दिया, चल। क्लियर है, ठीक ओके, क्लियर, ठीक है। हाँ, तो जो CSS है, तो CSS मतलब होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। उसका बेसिकली ये यूज होता है क्या, जो HTML पेजेस हैं उनको स्टाइल करने के लिए हम CSS यूज करते हैं। और CSS डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो एक HTML एलिमेंट है वो स्क्रीन पे किस तरह से अपीयर होना चाहिए, मतलब स्टाइल क्या होना चाहिए उसका, कलर या फिर विड्थ कितने पे करना चाहिए उसकी। किसी का ऑन है क्या ऑडियो? हेलो, ऑडियो बंद कर लिया इसका, ऑन है किसी का तो। हाँ म्यूट ऑल कर दिया किसने, शुरू कर। चलो ठीक, चलो। हाँ तो अब देखेंगे CSS में सिंटैक्स में क्या होता है। तो CSS का सिंटैक्स और जो सेट ऑफ रूल्स है, तो हम लिखने के स्टार्ट करते हैं। क्या हम क्या करते हैं, अगर हमें किसी कोई एलिमेंट सेलेक्ट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं सेलेक्टर का। तो सेलेक्टर क्या हो सकता है, कोई भी एलिमेंट का नाम या फिर उसका जो क्लास है या फिर आईडी है हो सकता है। आगे हम देखेंगे कि किस तरह के सेलेक्टर्स होते हैं, इनके टाइप क्या होते हैं। और फिर एक एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं और फिर हम एक डिक्लेरेशन ब्लॉक डिक्लेयर करते हैं। तो डिक्लेरेशन ब्लॉक में क्या होता है, बहुत सारे डिक्लेरेशन होते हैं। हर एक डिक्लेरेशन में एक की वैल्यू पे होता है, लाइक प्रॉपर्टी एंड वैल्यू। तो प्रॉपर्टी इज लाइक CSS प्रॉपर्टी। इसमें देख सकते हैं कलर प्रॉपर्टी है, और जो उसकी वैल्यू है हम उसे असाइन करते हैं सेमी कॉलन का, कॉलन का यूज करके। और जो डिस्क्रिप्शन ब्लॉक डिक्लेरेशन ब्लॉक्स हैं वो डिवाइड होते हैं सेमी कॉलन से। तो अगर लाइक हम यूज करेंगे कलर प्रॉपर्टी ब्लू है और हमें लिखना है कोई और लाइक प्रॉपर्टी लाइक फॉन्ट साइज, तो हम सेमी कॉलन देंगे और उसके नीचे लिखेंगे फॉन्ट साइज, और उसकी वैल्यू हम उसको असाइन करेंगे। देन नेक्स्ट है CSS सेलेक्टर्स। तो अब हम देखेंगे कि CSS सेलेक्टर्स क्या होता है, कि किस तरीके से हम अलग अलग HTML एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर 4 टाइप्स। सिंपल सेलेक्टर्स जो कि है नेम, या फिर हम एलिमेंट के क्लास सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर उसके उसका आईडी सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। ये होते हैं कि अगर मान लीजिए दो एलिमेंट्स है, उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसके बेस्ड हम भी उन एलिमेंट को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्टर्स। फिर यूज करते हैं सूडो सेलेक्टर्स का। तो वो डिपेंड करते हैं एलिमेंट के स्टेट पे, कि मतलब अगर एलिमेंट किसी पर्टिकुलर स्टेट में होगा तो उस टाइम पे उस पे वो स्टाइल यूज होगा। और फिर आते हैं एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स। तो इसमें हम एलिमेंट पिक करने के लिए या सेलेक्ट करने के लिए जो एलिमेंट है उसके एट्रीब्यूट्स का यूज करते हैं। तो अब सबसे पहले देखेंगे कि सिंपल सेलेक्टर्स। तो सिंपल सेलेक्टर्स में 3 चीज आते हैं। एक है नेम, मतलब जो एलिमेंट का नाम है या फिर जो उसका टैग है वो। फिर आता है क्लास, जो क्लास हमने एलिमेंट को असाइन की है। और फिर एलिमेंट की आईडी। फिर हम देखते हैं कि मतलब नेम बेसिकली क्या होता है, जो एलिमेंट का टैग या फिर उसका नाम है, लाइक पी टैग, ड्यू टैग या स्पैन टैग, उससे हम एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और फिर आता है आईडी सेलेक्टर। तो आईडी सेलेक्टर क्या होता है कि हम हर एक HTML एलिमेंट को एक आईडी असाइन कर सकते हैं उसके एक। और जो आईडी होती है हर एक एलिमेंट के लिए यूनिक होती है, लाइक उसका आईडी का बेसिकली हम यूज कर सकते हैं। कोई अगर हमें स्पेसिफिक एलिमेंट चाहिए तो उस टाइम पे हम यूज कर सकते हैं आईडी का, क्योंकि हर एक एलिमेंट की आईडी यूनिक होती है। तो हम उसका यूज करके उस स्पेसिफिक एलिमेंट को चूज कर सकते हैं। और जब हम आईडी से सेलेक्ट करते हैं तो उसमें उसका जो सिंटैक्स है इट्स लाइक कि हम जो हैश कैरेक्टर है, हैश कैरेक्टर देन जो एलिमेंट का आईडी है वो लिखते हैं उसे सेलेक्ट करने के लिए, लाइक हैश नैवबार जो एग्जांपल में। फिर आते हैं जो क्लास सिलेक्टर है। तो क्लास सिलेक्टर
जब तब यूज करते हैं जब हमें लाइक एक ही टाइप के बहुत सारे एलिमेंट सेलेक्ट करने हैं, लाइक तुम्हारे पास एक से ज्यादा डिविजन्स है जिनका तुम्हें स्टाइल करना है एक साथ, तो उस टाइम पे हम यूज करते हैं क्लास सेलेक्टर का। तो क्लास सेलेक्टर का भी सिंटैक्स लाइक कि डॉट कैरेक्टर फिर जो क्लास का नाम है, लाइक डॉट ब्लू पैराग्राफ है, फिर डॉट टीम पेज और एक डॉट टीम डिव, ये हो सकते हैं। हाँ, और उसमें एक मतलब नोट करने की बात यह है कि जो आईडी या फिर जो क्लास है किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट का, वो नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकते। लाइक तुम नहीं लिख सकते कि क्लास इज इक्वल टू 1 पैराग्राफ या आईडी इज इक्वल टू 1 टू 3 या आईडी इज इक्वल टू 2 या 1, ऐसे नहीं लिख सकते। तो जो नाम है आईडी और जो क्लास है वो कैरेक्टर से स्टार्ट होनी चाहिए, मतलब लाइक नॉट नंबर। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ये है इनका जो प्रीफरेंस ऑर्डर है वो, तो प्रीफरेंस ऑर्डर होता है कि आईडी सबसे ज्यादा प्रीफर होती है, फिर उसके बाद क्लास, उसके बाद नेम या फिर टैग। तो मतलब इसका मतलब ये है कि अगर तुम किसी एलिमेंट को उसके नाम से सिलेक्ट करोगे और फिर उसे क्लास से सिलेक्ट करोगे और फिर आईडी सेलेक्ट करोगे मतलब किसी से, तो जो तुमने स्टाइल आईडी वाले में सेट किया है तो वो स्टाइल बाकी वाले स्टाइल को ओवरराइड कर देगा। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं। स्क्रीन सो अभी देख सकते हैं कैसे हमने एक h1 टैग लिया है और h1 टैग के अंदर जो कंटेंट है टेक्स्ट लेवल का है। तो अब हमें अगर उसमें स्टाइल अप्लाई करनी है तो सबसे पहले देखेंगे कि मतलब HTML पेज में हम कैसे CSS ऐड कर सकते हैं। तो HTML पेज में CSS ऐड करने के लिए हमें हेड टैग में स्टाइल टैग का यूज करना होता है। लाइक लिख सकते हैं हम स्टाइल एंड देन यहाँ पर हम अपना CSS का जो कोड है वो लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि हम जो एलिमेंट है उसके नेम से कैसे हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जो एलिमेंट है अभी यहाँ पर h1 है तो हम लिखेंगे उसका नाम h1, देन करली ब्रेसेस, फिर इस जो करली ब्रेसेस है उसके अंदर हम CSS लिखते हैं। लाइक अगर लिखेंगे कलर ब्लू, वाई यहाँ पे एक्स्ट्रा करता हूँ। तो देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट है उसका कलर जो ब्लू हो गया है। तो अब हमने सेलेक्ट किया नेम से। अगर हम ये चाहते हैं कि हम क्लास सेलेक्ट करें तो यहाँ पे लिखेंगे हम क्लास असाइन करते हैं। क्लास असाइन करने के लिए जो एलिमेंट है उसके नाम लिखते हैं क्लास एट्रीब्यूट क्लास, एंड क्लास का नाम हम लिख सकते हैं हेडिंग। हमने क्लास असाइन कर दिया। अब फिर अगर हमें क्लास के हिसाब से हमें स्टाइल करनी है तो हम यूज करेंगे डॉट कैरेक्टर, फिर जो क्लास का नाम है हेडिंग, एंड देन जो उसका कोड होगा। सो लाइक हम चाहते हैं कि जो हेडिंग क्लास है उसका कलर हम चेंज करके ब्लू से कर दें हम ऑरेंज। लाइक तो ये ऑरेंज हो गया। तो यह देख सकते हैं कि मतलब जो मैंने पहले अभी बताया था कि जो CSS प्रीफरेंस ऑर्डर है, तो हमने देख सकते हैं कि हमने उसके एलिमेंट का नेम से भी CSS ऐड किया है और जो क्लास है उसे ऐड किया है। पर जो क्लास वाला CSS है वो नेम वाले CSS को ओवर ऐड कर रहा है, क्योंकि जो क्लास का CSS होता है उसकी प्रीफरेंस ऑर्डर ज्यादा होती है नेम वाले से। फिर सिमिलरली हम ऐड कर सकते हैं आईडी। तो हम अगर आईडी ऐड करें और आईडी हम दे दें पेज हेडिंग, क्योंकि एज पेज में एक हेडिंग हो सकती है तो पेज हेडिंग दे दिया हमने। और फिर अब हम चाहते हैं कि हम उसको आईडी के बेस पे उसको CSS ऐड करें। तो इसका कोड होता है कि हम हैश कैरेक्टर फिर जो आईडी है, सो आईडी इज पेज हेडिंग, एंड देन वी वांट कि जो पेज हेडिंग है उसका कलर हो रेड। सर वो नीचे पेज मिसस्पेल्ड है, वहाँ डी लिख दिया आपने जी की ओह जगह। सॉरी 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 यार, थैंक्स। वही मुझे सोचा क्या आईडी कर ओके। तो देख सकते हैं कि जो पेज हेडिंग है उसका कलर रेड हो गया है। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि प्रेफरेंस ऑर्डर हम एप्लीकेशन दिख रहा है कि जो आईडी वाला CSS है वो क्लास वाले और जो टैग वाले CSS है उनको कंप्लीटली ओवरराइड कर रहा है। तो यह पता है कि आईडी फिर क्लास फिर जो टैग है नेम, ये होता है। तो इसमें इसको डाउट है कुछ? नो सर, पहली बार डाउट में नो सर आया भाई। गजब चलो ओमकार। ठीक है, थैंक्स सर नेट का कमाल है ये तो।
ओके, तो सॉरी, हाँ, इसके बाद हम देखेंगे मतलब जैसे आपने अभी देखा सिंपल सेलेक्टर। इसके बाद हम देखेंगे कॉम्बिनेटर सेलेक्टर क्या होता है, कि जो एलिमेंट्स के रिलेशन के बेस हम उसको यूज करते हैं। आईडी और क्लास का यूज बता दो एक बार। अभी तुमने देखा कि क्लास और आईडी दोनों सिलेक्ट करने के लिए यूज होता है एलिमेंट को। क्लास एक हाँ, जनरली कॉमन रहता है, कभी कभी बहुत सारे एलिमेंट्स में तो ग्रुप ऑफ एलिमेंट सिलेक्ट करते हैं क्लास से जनरली। और आईडी हर जन की यूनिक रहती है, तो हमको अगर एक एलिमेंट सिलेक्ट करना है तो हम लोग आईडी यूज करते हैं। लेकिन अगर ग्रुप ऑफ एलिमेंट सिलेक्ट करना है तो हम सबको सेम क्लास दे देंगे और वो क्लास को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सिंपल। इंटेंट। ओके, तो अभी देख सकते हैं कि मैंने अभी अभी देखेंगे कि मतलब कॉम्बिनेटर सिलेक्टर क्या होते हैं, उनको यूज कर सकते हैं। तो अभी ये क्या है, एक ड्यू है, उसके अंदर कुछ पैराग्राफ्स है और कुछ पैराग्राफ्स है जो डिवीजन के बाहर है। तो अब हम मतलब कभी ऐसा हो सकता है कि हम चाहते हैं कि मतलब पूरे पैराग्राफ को हमें सिलेक्ट नहीं करना है, बस जो डिवीजन के अंदर है उन पैराग्राफ को हमें सिलेक्ट करना है। तो हम उस टाइम पे जो है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर का यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, हमें पहले लिखता होता है जो पेरेंट है उसको हमें सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर हम चाहते हैं कि ये जो ड्यू दिख रहा है उसके अंदर ही हमें जो पैराग्राफ है उनको सिलेक्ट करना है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो पेरेंट है उसका नाम, फिर स्पेस जो चाइल्ड है जिसको हमें सेलेक्ट करना है। तो हम इस केस में चाहते हैं कि पैराग्राफ जो चाइल्ड है उसको हमें सेलेक्ट करना है, तो हम लिखेंगे स्पेस और पी। फिर अब इसके अंदर हम लिख सकते हैं जो कोई भी हमें जो स्टाइल देना है, लाइक हम अभी उसको कलर ही करेंगे सबसे बेसिक। तो कलर हम देखेंगे कलर लाइक रेड। तो देख सकते हैं कि जो डिवीजन के अंदर पैराग्राफ्स हैं बस उनका ही कलर चेंज हुआ है, जो बाहर जो पैराग्राफ्स है लाइक जो आउटसाइड ड्यू पैरास उनका कलर अभी चेंज नहीं हुआ है। तो ये है कॉम्बिनेटर सिलेक्टर। बेसिकली इसका यूज होता है कि किसी पर्टिकुलर जो पेरेंट है उसके चाइल्ड सेलेक्ट करने के लिए हम इसका यूज कर सकते हैं। फिर आते हैं अब लाइक वी वांट कि जो डिवीजन के बाहर वाले पैराज है उनको अब तो बेसिक इसका एक और होता है कि अगर हम इसमें ग्रेटर का यूज कर दें तो ये भी ऐसा हो सकता है कि मतलब जो भी डिवीजन के अंदर है, ये भी उसका एक सिंटैक्स है, या तो स्पेस छोड़ दो या फिर जो ग्रेटर वाला सिंबल है वो यूज कर लो। अब हम चाहते हैं कि लाइक ऑल जो जो पैराग्राफ्स हैं वो जो बाहर है ड्यू के, हम अगर उनको सेलेक्ट करना है तो ये भी हम कर सकते हैं कॉम्बिनेटर सेलेक्ट यूज करके। हम लिख देंगे ड्यू, मतलब जो जो बाद वाले हम चाहते हैं पूरे आ जाए तो वो लिखना होता है, उसको सिलेक्ट कर ले पहले, फिर लिखे टिल्ड साइन, फिर पैराग्राफ जो मतलब जिसको सिलेक्ट करना है, और फिर जो CSS अप्लाई करना है। तो देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ्स डिवीजन के बाहर है, मतलब जो आउटसाइड ड्यू पैरास, फिर जो पैरास विद क्लास एट्रीब्यूट वो तो मैंने इसलिए तो ये वाले इनका कलर अब ग्रीन हो गया है। तो ये है मतलब कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स की किसी पर्टिकुलर पेरेंट का चिल्ड्रन तुम सेलेक्ट कर सकते हो, या फिर किसी पर्टिकुलर जो टैग है मतलब डिवीजन टैग है उसके बाद वाले अगर तुमको सबको सेलेक्ट करना है जो पर्टिकुलर टैग्स है, मतलब ड्यू के बाद वाले हमने यहाँ पे पैराग्राफ को चूज किया तो उस टाइम पे भी हम यूज कर सकते हैं। इसमें एक और होता है लाइक कि अगर तुम्हें फर्स्ट चूज करना है, लाइक जो अभी देख सकते हैं जो यहाँ पे डिवीजन है उसके बाद जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें कंटेंट है आउटसाइड ड्यू पैरास। तो अगर बस हमको जो फर्स्ट यूज चूज करना है तो उसके लिए भी हम सेलेक्ट लिख सकते हैं, वो होता है ड्यू प्लस पी, जो सेलेक्ट मतलब ड्यू जो जिसके बाद सेलेक्ट करना है प्लस आइकॉन, फिर पी मतलब जिसे हम सेलेक्ट करना है। अगर हम वो लिख देंगे और उसका लाइक ड्यू ओके, हाँ देखो अभी क्या है वो मतलब रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, क्योंकि क्या है कि अभी जो ड्यू है और जो पैराग्राफ है उसके बीच में तुम देख सकते हो कि बहुत मैंने BR टैग ऐड किया। तो BR टैग बेसिकली होता है कि लाइन ब्रेक करने के लिए। तो जो स्पेस दिख रही है यहाँ पे इन दोनों के बीच में वो BR टैग के वजह से है। अगर मैं उसको रिमूव कर दूंगा, हाँ तो अब देख सकते हो जो अब मैंने रिमूव कर दिया तो उसके बीच में जो स्पेस है वो भी रिमूव हो गई है, और जो आउटसाइड ड्यू पैराज है उसका कलर जो है ब्लू हो गया है। तो यहाँ पे आप 3 देख सकते हैं, एक एक ग्रेटर देन साइन का, उसका यूज हम जब करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर पेरेंट के सारे चिल्ड्रन हमें चाहिए सेलेक्ट करने तो हम जो ग्रेटर देन है उसका यूज करते हैं। फिर जो टिल्ड का यूज करते हैं उसका यूज करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर टैग या एलिमेंट के बाद
वाले सारे हमें चाहिए। लाइक हमने यहाँ पे div के बाद जो सारे पैराग्राफ है उनको सिलेक्ट किया, तो टिल्ड का यूज करते हैं, और जो प्लस आइकॉन है उसका यूज करते हैं हमें बस जब एक ही सिलेक्ट करना हो। तो हमने यहाँ होता है कि जो div के बाद फर्स्ट पैराग्राफ टैग है वही सिलेक्ट होगा। और जब जब वहाँ पे br थे तब वो CSS अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि जो div टैग था उसके बाद फर्स्ट वो br टैग आ रहे थे, और उसकी वजह से वो पैराग्राफ टैग पे CSS ऐड नहीं हो रहा था। तो क्या होता है कि अब जब मैंने br रिमूव कर दिया, तो जो फर्स्ट टैग है div के बाद वो है p टैग, जो ये वाला जो आउटसाइड div पैराज है वो है। तो इसकी वजह से अब यहाँ पे उस पर कलर ऐड हो गया। तो ये थे कॉम्बिनेटर्स। इसमें कोई डाउट अगर हो तो बता दो आप फट से। क्या बोल रहे हो? can do +2 selection, can do +2 for selecting 2 lines। क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आया। मुझे नहीं समझा क्या बोल रहा है अनुपम राज। अच्छा एक बार वापस समराइज कर देता हूँ। लाइक एक मिनट रुक जा, देख पूछ सकते हैं। लेना उसका अनम्यूट करने बोल दूं क्या अनुपम राज को? हाँ अनम्यूट कर दिया, अनम्यूट कर दिया अनुपम भाई। रिक्वेस्ट आई होगी अनुपम राज, अनम्यूट हो जा। सर जैसे एक्सटर्नल में जो +p कर रहा हूँ मैं, हाँ हाँ तो सर इससे क्यों लेक हो रहा है? तो +2 मतलब p के बाद यदि यूज कर लूँ तो क्या मैं 2 सिलेक्ट कर सकता हूँ? नहीं, प्लस का यूज होता है कि मतलब जो उसके इमीडिएट बाद वाला, लाइक जस्ट बाद अगर कोई टैग है और तुम्हें उसको सिलेक्ट करना है, तो उस टाइम पे तुम प्लस का यूज कर सकते हो। ये अच्छा होता सर, है। पारा और विथ जो सर उसके बाद सर दूसरी जो लाइन है पारा विथ क्लास एट्रीब्यूट, इसको सिलेक्ट करना होता है केवल, और ऊपर वाले आउटसाइड डिव पैरास तो कैसे करता है? जो नीचे वालों को नहीं करना है मेरे को। तो ये तो यार हर एक कंडीशन के लिए ना, मतलब हर एक अलग सिलेक्टर है। तो आगे पढ़ेंगे कि हम मतलब बेसिकली फर्स्ट टू को सिलेक्ट करना है या फिर किसी को सिलेक्ट करना है तो कैसे होता है, ओके सर। हम वो आगे बताएंगे वहाँ पे। पर क्या लिखा है फॉर सिलेक्टिंग टू लाइंस, क्या वो ठीक के बाद अगर उसका भी शायद टू। वही डाउट है सृष्टि धीर का। हाँ यार तो वो आगे देखेंगे मतलब क्या होता है, मतलब ये सिर्फ समझ लो। सिर्फ div यूज किया तो सारे divs सिलेक्ट हो जाएंगे। इसको भी अनम्यूट कर दो, क्या बोल रहे हैं, तो सिर्फ यूज किया तो। सिर्फ div यूज किया मतलब सिलेक्टर में, तो प्लस नहीं किया हाँ शायद। तो हाँ तो बस जो ये वाला ड्यू है, अगर प्लस नहीं मतलब एक चेंज कर लेते हैं हम, कोई एक वाला अगर बस ड्यू कर लिया, ये दो हटा दो दोनों को, बस हमने ड्यू को सिलेक्ट किया है, तो देखोगे जो ड्यू के मतलब जो अब क्या होगा, अगर देख सकते हैं कि मैंने ड्यू को बस सिलेक्ट किया और कलर ब्लू कर दिया है, तो क्या होगा कि जो डिवीजन के अंदर जितना भी टेक्स्ट प्रेजेंट है या फिर जो कंटेंट प्रेजेंट है उस सबका कलर जो है ब्लू हो जाएगा। तो वो बेसिकली वैसे होगा कि अगर बस आप ड्यू देखेंगे तो। और कोई डाउट या फिर समराइज कर दो, मतलब थोड़ा समराइज करता हूँ। देखो div ++p div +2p सब ट्राई कर लेना घर, मतलब अभी जाओगे तो हाँ अपने, हाँ और बस देखना क्या वैसे नहीं काम होता, करता तुमने लग है। रहा है ऐसा तुम कोई सीधी बढ़ के आए हो। तुम्हारा कंप्यूटर फूटने नहीं वाला तो ट्राई कर लेना अलग अलग तरीके से, हाँ, वैसे प्लस सीखते आगे ज्यादा, लगाओ पीछे लगाओ, ऐसे सीखते हैं ज्यादा आगे अच्छे लगा से के कि देखो। ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ऐसे सीखना पड़ता हाँ है। मतलब हमें बेसिक बता रहे हैं कि मतलब बेसिक यूज क्या होता है। हम्म, तो समराइज करता हूँ, जो ग्रेटर देन टैग है उसका यूज करते हैं कि अगर कोई पेरेंट है और उसके अंदर के चाइल्ड को हमें सेलेक्ट करना है, जस्ट लाइक हमें यहाँ पे ड्यू के अंदर जो चाइल्ड पैराग्राफ प्रेजेंट है उनको चूज करने के लिए किया और वह कलर रेट सेट किया, तो ग्रेटर देन यूज करते हैं। और जो टिल्ड होता है उसका यूज होता है कि किसी पर्टिकुलर टैग टैग के बाद जितने भी टैग्स हैं उनको सेलेक्ट करने के लिए, लाइक यहाँ पे जो डिवीजन खत्म हो रहा है उसके बाद जितने भी पी प्रेजेंट है उनको सेलेक्ट करने के लिए हमने टिल्ड आइकॉन का यूज किया। फिर आता है कि किसी ड्यू खत्म होने के मतलब या फिर कोई एलिमेंट खत्म होने के बाद जो इमीडिएट नेक्स्ट उसका टैग आ रहा है, जो टैग है उसको सिलेक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं प्लस का। तो ये इनका मतलब समराइज केस है। अब इसके बाद देखते हैं कि जो ओके इसके बाद सूडो सिलेक्टर्स। ओके इसके बाद सूडो सिलेक्टर्स, तो सूडो सिलेक्टर्स देखते हैं। इतना क्लियर है ना? एक बार कमेंट कर दो इसका डाउट होगा कुछ तो। ये हटा देते हैं पूरा, कुछ काम। हाँ तो अब देख सकते हैं ये यहाँ पे 5 पैराग्राफ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और लास्ट पैराग्राफ, तो 5th पैराग्राफ है बेसिकली। तो अब हम देखेंगे कि सूडो सिलेक्टर्स क्या होते हैं। मतलब सूडो सिलेक्टर जो है उस एलिमेंट के मतलब पर्टिकुलर
कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। लाइक जो कल हमने हावर देखा था, वही हम एक बात करेंगे कि हावर क्या होता है बेसिकली, जब आप किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट पे अगर उसके ऊपर माउस ले जाओगे तो वो उसके सीएसएस में अगर आपको चेंज करना चाहते हैं कि आप उसका सीएसएस चेंज हो जाए, तो उस टाइम पे हम हावर का यूज कर सकते हैं। लाइक अब हम क्या करेंगे, सारे पैराग्राफ को सेलेक्ट करेंगे, तो बेसिकली लिखें पी और फिर जो कलर उनको सेट करना है ब्लू कर देते हैं। तो हमने क्या किया कि सारे पैराग्राफ सेलेक्ट कर लिया, पी अगर पी लिखेंगे तो जितने पैराग्राफ्स हैं वो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। तो अभी कलर सेट कर दिया तो पूरे ब्लू हो गए। अब हम चाहते हैं कि जो पैराग्राफ टैग्स है उनके ऊपर अब अगर हम माउस कवर करें तो उनका कलर जो है ब्लू से चेंज हो जाए, मतलब कुछ और कलर हो जाए। लाइक तो क्या करेंगे, जो सूडो सेलेक्टर का सिंटैक्स होता है वो होता है आप एलिमेंट सेलेक्ट करिए, जैसे हमने सेलेक्ट किया पी, फिर सेमी कॉलन और फिर जो उसका नाम है। तो अब ऐसे देख सकते हैं जो वीएस कोड है उस अगर तुमको रटने की जरूरत भी नहीं है, मतलब हर एक सूडो सेलेक्टर का नाम अगर तुम भूल भी गए तो यहाँ पे देख सकते हो स्क्रॉल करके कि हाँ मुझे यूज करना था, बस तुम्हें उसकी फंक्शनैलिटी पता होनी चाहिए कि हाँ इस सूडो सेलेक्टर का यूज करने से ये होता है, तुम्हें आ जाएगा। लाइक पी हावर एंड देन वी वांट कि अगर उसका कलर चेंज हो के रेड रेड हो जाए, तो देख सकते हैं अभी कुछ चेंज नहीं हुआ, पर अगर कोई भी अगर तुम पैराग्राफ पे अगर हावर करोगे तो देख सकते हो कि उसका कलर चेंज हो रहा है। लाइक हमने फोर्थ पे किया, थर्ड पे किया, सेकंड पे किया, ये उसका कलर चेंज हो गया। सिमिलरली जो बाकी प्रॉपर्टीज है उनका यूज कर सकते हैं। लाइक कोई फंड साइज है, जैसे अभी तुम्हें उसका पता नहीं है फिर भी हम उसका देखते हैं एग्जाम्पल कि क्या होता है उससे। लाइक फंड साइज हमने कर दिया 50 कर देते हैं, बड़ा कर देते थोड़ा उसको। तो अभी तो देख सकते हैं इसका फंड साइज कितना है अगर तुम्हें देखना है। अभी देख सकते हैं कि हर एक जो पैराग्राफ है उसका फंड साइज 16 है। अगर अभी दिख नहीं रहा होगा थोड़ा, तो अगर इस पर हम हावर करेंगे किसी पैराग्राफ पे तो देखेंगे कि उसका जो फंड साइज है वो बढ़ गया है। तो इसी की तरह मतलब फंड साइज में जितनी भी सीएसएस की प्रॉपर्टीज है वो सारे हम अप्लाई कर सकते हैं हावर का यूज करके। जब हमें किसी एलिमेंट पे उसका मतलब अगर माउस हमने उस पर ले लिया तो उसका जो स्टाइल चेंज करना है उसके लिए हम हावर कर सकते हैं। और हावर का यूज मतलब बहुत बार होता है, ऐसे नहीं कि बाकी जो टैग्स है मतलब काफी यूज आता है, इसका यूज बहुत यूजफुल है। फिर हावर के बाद फिर आता है एक होता है nth चाइल्ड सेलेक्टर, जो कल भी देखा था। तो उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे जो पैराग्राफ्स हैं 5 पैराग्राफ टैग्स हैं, तो मतलब 5 चिल्ड्रंस है मतलब पैराग्राफ के। तो अगर हमको किसी एक को सिलेक्ट करना हो पर्टिकुलर तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी nth चाइल्ड, फिर हमने लिख दिया कि सेकंड, लाइक हमने सेकंड वाले को सेट करना है एंड वी वांट कि दैट उसका कलर चेंज है रेड। तो देखेंगे कि जो 5 चिल्ड्रन अभी 5 चिल्ड्रन प्रेजेंट है पैराग्राफ टैग के। तो हमने क्या किया कि nth चाइल्ड प्रॉपर्टी का यूज किया। सिमिलरली हमने पहले सेलेक्ट किया पी, फिर हमने लिखा कॉलन और फिर nth चाइल्ड, फिर उसमें 2 लिख दिया क्योंकि हमें 2 चाहिए था, सेकंड पैराग्राफ तक चाहिए था। तो उसका हमने कलर असाइन किया रेड, तो देख सकते हैं कि उसका कलर जो है चेंज हो गया है। और सिमिलरली हम कोई भी चूज कर सकते हैं, लाइक हमने 4 चूज कर लिया तो 4 का कलर रेड हो जाएगा। और हम चाहते हैं कि कोई पैटर्न में हो, लाइक वी वांट कि फर्स्ट इवन वाले हो जाए, तो जितने भी लाइक देखिए जो सेकंड पैराग्राफ है और जो फोर्थ पैराग्राफ है इसका हो गया। फिर होता है ऑड, ऑड भी हो सकता है। तो देख सकते हैं कि जो मतलब जो ऑड वाले हैं वो रेड हो गए हैं और जो बाकी बच्चे हैं वो तो हमने ऊपर असाइन किए थे कलर ब्लू, तो उसके वजह से वो ब्लू है। तो ये nth चाइल्ड इसका भी यूज होता है, मतलब ये भी काफी यूज होता है। तो ये सूडो सेलेक्टर और भी सूडो सेलेक्टर है, तुम उनको देख सकते हो, मतलब W3 स्कूल साइट है, बहुत सारे साइट है, तुम जाके देख सकते हो सूडो सेलेक्टर क्या होते हैं क्या करते हैं अलग अलग टाइप के। तो ये दो जो मतलब बेसिक है और यूज भी होते हैं, मैंने ये बता दिया। और जो nth चाइल्ड है उसमें भी बहुत होते हैं, तुम अगर चाहो कि 3 के मल्टीपल में सिलेक्ट हो तो भी कर सकते हो, उसका भी सिंटैक्स होता है। तो ये सूडो सेलेक्टर थे। इसमें उसका डाउट कि हावर करने से मतलब और क्या, या nth चाइल्ड में कुछ और? ओके तो ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर है उस पर जाते हैं। एक मिनट बस म्यूट करो एक मिनट। ओके ठीक है, तो ये थे सूडो सेलेक्टर्स। अब इसके बाद देखते हैं जो एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स है
उनका क्या काम होता है? जो एक बेसिक फॉर्म है, तो फॉर्म तो तुमको पता ही चल गया होगा। अभी टास्क कौन था तो उसमें तुम्हें फॉर्म भी बनाना था। बहुत लोगों ने अच्छा फॉर्म बनाया, किसी किसी ने कॉपी भी किया है, तो देख लेना थोड़ा कॉपी ना करो तो। ओके, तो ठीक है, ये फॉर्म है। तो एट्रीब्यूट्स क्या आते हैं? लाइक बेसिकली जो टाइप है वो एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, जो क्लास है वो भी एक HTML एलिमेंट्स का एट्रीब्यूट है। तो अब हम जैसे देख सकते हैं कि जो HTML एट्रीब्यूट्स है उनका यूज करके हम किसी एलिमेंट्स को स्टाइल कैसे कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है कि दो इनपुट टैग्स है, तो अगर हम बस इनपुट का यूज करेंगे, लाइक इनपुट यूज करेंगे एंड देन वी वांट टू लाइक सेट द CSS, तो अगर हम कलर चेंज करेंगे उनका, लाइक वी वांट ऑरेंज, तो देखेंगे कि जो बटन है उसका भी कलर जो है ऑरेंज हो गया है, और अगर हम कोई टेक्स्ट लिखेंगे इसके अंदर तो भी ऑरेंज हो गया। बट वी वांट दैट कि जो टेक्स्ट बॉक्स है और जो बटन है उन दोनों को हमें अलग अलग कलर करना है। जो अगर हम इनपुट का सेट कर रहे हैं तो वो क्या कर रहा है कि दोनों इनपुट टैग्स है तो दोनों को कलर करेगा, उसमें कोई गलती नहीं है। तो अगर मान लीजिए हमें बस जो टेक्स्ट बॉक्स है उसको सेलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, तो एट्रीब्यूट अगर सेलेक्ट करना है तो उसका सिंटेक्स होता है जो टैग है उसका नाम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, फिर जो एट्रीब्यूट लेना चाहते हैं हम चाहते हैं कि जो टाइप एट्रीब्यूट है यहाँ पे दो एट्रीब्यूट से मतलब टाइप दो तरीके के हैं। जो इनपुट बॉक्स है उसका टाइप टेक्स्ट है और जो बटन है उसका टाइप बटन है। तो अगर हम चाहते हैं कि इनपुट बॉक्स सेलेक्ट करें टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड देन वी वांट कि बस हाँ अब कलर तो पहले सेट, तो हाँ देख सकते हैं कि जो बटन का कलर है वो रिमूव हो गया है क्योंकि हमने चेक मतलब चूज किया है टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट एंड देन इन द इनपुट बॉक्स वी कैन सी दैट द कलर इज लाइक ऑरेंज। हाँ, अब सिमिलरली सेम सिंटैक्स होगा अगर आपको चूज करना है बटन को, बस जो टाइप है वो टेक्स्ट की जगह हम चूज कर देंगे बटन, टाइप होगा बटन, और चेंज अपेयर करने के लिए हम इसका कलर चेंज कर देंगे ग्रीन बटन, बॉटम बटन। ओके, देख सकते हैं कि अलग अलग एट्रीब्यूट्स का यूज करके हम अलग अलग मतलब सेम टैग वाले एलिमेंट्स को भी हम उनको कलर कर सकते हैं। तो ये ओके, ये ग्रीन, ये ऑरेंज है एंड दिस इज ग्रीन। तो ये थे हमारे सिलेक्टर्स। तो सबसे पहले हम देखे सिंपल सिलेक्टर्स, वो थे नेम, क्लास एंड आईडी। फिर हमने देखे कि जो कॉम्बिनेटर सिलेक्टर्स थे वो जो रिलेशन पे डिपेंड करते थे, तो उसमें था ग्रेटर देन, मतलब ड्यू ग्रेटर देन पी। तो उससे क्या होता है कि जो ड्यू के अंदर जितने भी पैराग्राफ्स है उनको हम चूज कर रहे थे। तो सिमिलरली ऐसे नहीं कि ड्यू या पी होना चाहिए, कोई भी पेरेंट और उनकी चाइल्ड हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर था टिल्ड, वो था कि कोई भी पर्टिकुलर टैग के बाद अगर हम उसी टाइप के लाइक पैराग्राफ टाइप के सारे चूज करने हैं तो हम लिखेंगे जो ड्यू टिल्ड पी। और फिर जो प्लस का यूज था उसका यूज लिया था कि कोई इमीडिएट आफ्टर मतलब ड्यू खत्म होने के बाद अगर इमीडिएट अगर पैराग्राफ टैग है और उसको हमें चूज करना है तो उसमें था प्लस। और फिर थे सुडो सेलेक्टर्स, एक था हावर, उसका यूज करते थे कि कोई जो एलिमेंट है उस पर जो अगर माउस में हावर किया तो उसके प्रॉपर्टी में चेंज होना चाहिए, उसके लिए हावर। और फिर जो एन चाइल्ड था वो था कि किसी पर्टिकुलर HTML एलिमेंट्स के चिल्ड्रन सेलेक्ट करने के लिए हमने एन चाइल्ड का यूज किया था। और फिर ये था एट्रीब्यूट सिलेक्टर्स, जो कि हम एट्रीब्यूट सेलेक्ट करके CSS उनको असाइन कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को। तो उनका डाउट है एक। हाँ हाँ, मैं देख रहा हूँ, मैंने देखा नहीं था। सर बटन के स्क्वायर का कलर चेंज कर सकते क्या? चेंज नहीं हुआ, टेक्स्ट का सर किया ना, उसमें बटन के प्रॉपर्टी डाली नहीं उसकी। स्क्वायर का कलर, हाँ, तो जो कलर प्रॉपर्टी है ना वो क्या होता है, एक मिनट वापस जाता हूँ वहाँ पे बेस कोड में। तो जो कलर प्रॉपर्टी है वो होता है कि जो आपका टेक्स्ट है उसके लिए होता है, और जो टेक्स्ट का बैकग्राउंड है वो मतलब जो ग्रे कलर का बैकग्राउंड है उसके लिए अलग प्रॉपर्टी होती है, उसके लिए बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी होती है। तो आगे पढ़ेंगे, बैकग्राउंड में पढ़ेंगे कि मतलब बैकग्राउंड कैसे हम चेंज कर सकते हैं। और एक है अगर फर्स्ट नेम का कलर करना हो तो ओके, तो फर्स्ट नेम का कलर करना हो तो तुम एक काम कर सकते हो कि जो तुम्हारा फॉर्म है तुम उसको सेलेक्ट करो। अगर तुम जो फॉर्म है तुम उसको सेलेक्ट कर सकते हो, और तुम जो ऐसे दे दो कि फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उनका कलर तुम दे दो
लाइक यहाँ पे कौन सा ब्लू होगा, तो ब्लू कर दोगे तो देख सकते हो कि जो फर्स्ट नेम है उसका कलर हो गया है ब्लू, पर जो सबमिट का कलर है वो चेंज नहीं हुआ, और जो इनपुट का कलर है वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो हमने इनपुट और जो सबमिट वाले हैं, मतलब जो बटन है, उनको हमने एट्रीब्यूट का यूज करके सिलेक्ट किया। तो इस लाइक कि उनका जो प्रिफरेंस होगा वो फॉर्म वाले से ज़्यादा होगा, क्योंकि हम उसमें पर्टिकुलर एलिमेंट को टैग करके सिलेक्ट कर रहे हैं, और जो फॉर्म है उसमें क्या कर रहे हैं कि फॉर्म के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम बेसिकली कलर दे रहे हैं ब्लू। तो जैसे देख सकते हैं फर्स्ट नेम को हमने ऊपर कोई सीधे से ऐड नहीं किया तो उसका कलर तो चेंज हो गया, ब्लू हो गया, और जो फॉर्म का टेक्स्ट बॉक्स है और जो बटन है उसका चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसको हमने पर्टिकुलरली सिलेक्ट किया है इनपुट का यूज करके, एट्रीब्यूट्स का यूज करके, और उनको कलर किया, तो उनका प्रिफरेंस है जो ज़्यादा होगा तो वो अनचेंज रहेंगे, और जो फर्स्ट नेम है उसको किसी ने सिलेक्ट नहीं किया तो उसका चेंज हो गया। अगर हम केवल फर्स्ट नेम को कलर चाहते हैं तो, अरे तो फर्स्ट नेम को एक पी टैग में डाल दो और पी को एक आईडी दे दो और आईडी Yes. सिलेक्ट कर लो। यस, या फिर उसको लेबल दे दो, लेबल को तुम कर सकते हो, label फॉर्म में मान लो। लेबल का होता है, लेबल का यूज होता है, तो क्या कर सकते हो तुम उसको लेबल दे दो और फिर लेबल को कोई क्लास असाइन कर दो, या फिर तुम लेबल, अगर वो लेबल सिंगल है तो तुम उसको डायरेक्टली यूज कर सकते हो, क्योंकि वो अगर एक ही होगा पूरे पेज में तो तुम्हें बस टैग का नाम यूज कर लो और हो जाएगा उससे। ओके ठीक है, एक बार लेबल पे आईडी बना के दिखा देना, टाइम होगा ओके तो। ठीक, हाँ होगा। अरे टाइम टाइम इनके पास नहीं, मेरे पास तो है। नहीं, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं यूज कर सकते फर्स्ट नेम के लिए, क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट हम लोग टाइप के लिए यूज कर रहे हैं, एट्रीब्यूट के लिए, और फर्स्ट नेम का अभी तक तो कोई एट्रीब्यूट नहीं था, अब लेबल आया। एक लेबल है उसमें डिफॉल्ट होता है, और अगर तुम उसे क्लास दोगे, लेबल एक टैग है, एट्रीब्यूट नहीं है। हाँ लेबल टैग है, तो जो भी और वो जिससे भी स्टार्ट होते हैं वो टैग होता है, और जो टैग के अंदर है वो उसका एट्रीब्यूट होते हैं, लाइक इनपुट टैग है और जो टाइप है उसका एट्रीब्यूट है, नेम एट्रीब्यूट है, वैल्यू एट्रीब्यूट है, और तो लेबल का अगर एट्रीब्यूट क्लास है उधर। हाँ जो क्लास भी है वो भी उसका एट्रीब्यूट है, लाइक तो क्लास अगर हम देंगे इसको, लेबल इज आंसर एट्रीब्यूट, नो नो we can use number for id, yes we can use number for id, but the id should not start with the number, like जैसे क्लास है, क्लास के लिए भी सेम होता है कि क्लास 1 2 3 लिख सकते हैं, क्लास अगर तुम लिखोगे कि लेबल 1 तो इट्स फाइन, कि लेबल 1 लिखो तो फाइन है, पर अगर तुम 1 लिखोगे ओनली 1, दैट इज इट्स नॉट स्टार्टिंग विद द नंबर, तो वो काम नहीं करेगा, अगर नंबर स्टार्ट कर रहा है तो काम नहीं करेगा। सिमिलरली आईडी के केस में तुम आईडी ऐसे लिख सकते हो कि 1, अगर तुम लिखोगे कि लेबल 1 आईडी लाइक दिस, अगर कुछ लिखोगे तो ये काम करेगा, पर बस नंबर स्टार्ट करोगे तो वो काम नहीं करेगा। तो अच्छा, इसको कलर भी करना पड़ेगा ज़्यादा। ओके, तो लेबल हम जैसे क्लास, अब हम चाहते हैं कि जो फर्स्ट नेम है उसको सिलेक्ट करें, तो हम लिखेंगे डॉट लेबल 1, क्योंकि हम क्लास से सिलेक्ट कर रहे हैं तो डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। फिर कलर, फिर लाइक ज़्यादा हो जाएगा, रेड नहीं हुआ ठीक। तो देखो जो फर्स्ट नेम है बस उसका ही कलर चेंज हुआ है, क्योंकि हमने जो उसको क्लास लेबल 1 अटैच की, फिर उसको सिलेक्ट किया डॉट ऑपरेटर से लेबल 1 करके, और जो कलर है उसका कलर चेंज कर दिया हमने रेड से। ओके ठीक है, ओके तो सिलेक्टर्स हमने देख लिए, अब हम आगे देखते हैं। सिंपल सेलेक्टर, हाँ तो अब देखते हैं कि जो CSS है उसको हम HTML फाइल में ऐड कैसे कर सकते हैं। तो उसके 3 डिफरेंस वेज होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल CSS, फिर आता है इंटरनल, और फिर आता है इनलाइन CSS। अभी जो हम कर रहे थे वो था इंटरनल CSS, मतलब इस देख सकते हो, द इंटरनल साइज इज डिफाइंड इनसाइड स्टाइल टैग इनसाइड द हेड सेक्शन। तो अब जहाँ पे देख सकते हो कि हम क्या कर रहे थे, जो हेड टैग है, हेड टैग है उसके अंदर हम स्टाइल टैग का यूज कर रहे थे, और फिर उसके अंदर हम जो CSS हमें चाहिए वो लिख रहे थे, तो इसको बोलते हैं इंटरनल CSS। और फिर जो एक्सटर्नल है उसमें ये होता है कि हम क्या करते हैं कि CSS फाइल बनाते हैं, डॉट CSS फाइल, और उसमें जो हमें CSS चाहिए वो पूरा CSS में लिखते हैं, और फिर उसे लिंक करते हैं हमारे जो HTML पेज है, लिंक टैग का यूज करके हम उसे लिंक करते हैं। और फिर होता है इनलाइन CSS। इनलाइन CSS में क्या होता है कि मान लो तुम्हें कोई ऐसे, अभी हम इसमें बोला था कि हम चाहते हैं कि कोई लेबल है, मान लीजिए जैसे हमने अभी यहाँ पे किया था, ठीक है ओके, तो इसी एग्जाम्पल का देख सकते हैं कि हम चाहते हैं कि यहाँ से हम हटा दें, यहाँ से आप लेबल हटा दो, लेबल का हटा दो, तो क्या वापस का कलर ब्लू हो जाएगा। पर हम चाहते हैं कि जो ये लेबल है उसका ही कलर लाइक हम चेंज करना चाहे, अगर कोई सबसे कलर रेड देना है, और तो उस टाइम हम यूज कर सकते हैं
अभिषेक मेरा म्यूट हो गया था क्या? हाँ हाँ, मैंने म्यूट ऑल कर दिया था। मेरे को लगा तेरे यहाँ से आवाज आ रही है क्या? मुझे लगा शायद आ बैकग्राउंड रही से है आई। क्या? रुक जाओ एक ठीक मिनट है, और, एक मिनट और। मैं इतनी ज्यादा भी नहीं आ रही, इतनी ज्यादा भी नहीं आ रही। अच्छा फिर ठीक है। तो जैसे अभी किसी ने बोला था कि हमें फर्स्ट नेम को करना है कलर बस, तो क्या कर सकते हैं? तो कोई छोटे छोटे कंपोनेंट्स है तुम्हारे पेज में, और उनको तुम्हें स्पेसिफिकली कलर स्टाइल करना है, तो उस टाइम पे तुम इनलाइन यूज कर सकते हो। तो इनलाइन में क्या होता है कि तुम यूज करते हो स्टाइल एट्रीब्यूट का, स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हो। जैसे क्लास एट्रीब्यूट है, आईडी एट्रीब्यूट है, तुम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हो। अभी मैं क्लास और आईडी रिमूव कर दे रहा हूँ, कुछ यूज नहीं है। तो लाइक ओके, तो हाँ, तो इसमें क्या होता है, तुम स्टाइल एट्रीब्यूट कर सकते हो, तो स्टाइल लिखोगे, फिर स्टाइल के अंदर जो भी हमारा सीएसएस है हम वो लिखेंगे। तो कलर, और फिर जो रेड, उसकी जो कलर मतलब प्रॉपर्टी और रेड है उसकी वैल्यू, और सेमी कॉलन, मतलब अगर तुम्हें कोई और चीज तो ये देख सकते हो कि जो फर्स्ट नेम है उसका जो कलर है चेंज हो गया है। तो ये था इनलाइन सीएसएस, मतलब जो टैग है उसके अंदर ही तुम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके तुम सीएसएस अगर डिफाइन करते हो तो उसे बोलते हैं इनलाइन सीएसएस। और जो फिर दूसरा तरीका है इंटरनल सीएसएस, वो होता है हेड टैग के अंदर जो स्टाइल टैग है उसमें तुम अपना सीएसएस लिखो, तो उसे बोलते हैं इंटरनल। और एक थर्ड वे होता है जो, जैसे यहाँ पे तुम देख सकते हो स्टाइल शीट है, इसका जो एक्सटेंशन है डॉट स्टाइल डॉट सीएसएस है। अगर तुमको मतलब ये डिलीट कर दो, अगर मैं कैसे बनाते दिखा सकते हैं। दिखा दिया? ठीक है। तो लाइक वी वांट कि हमें ना ही इंटरनल यूज करना है ना ही इनलाइन यूज करना है, और हमें क्या करना है कि हमें एक्सटर्नल साइड शीट का यूज करके हमें सीएसएस ऐड करना है हमारे एक्सटर्नल फाइल में। तो क्या करोगे, तुम एक डॉट सीएसएस फाइल ऐड करोगे, लाइक कंट्रोल न्यू, कंट्रोल प्लस, विल बी लाइक, जनरली नाम होता है स्टाइल डॉट सीएसएस, और उसका एक्सटेंशन डॉट सीएस होना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट होता है, तो काम नहीं करेगा मतलब। जैसे मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। और अगर तुम्हें लिंक करना हो उसे, तो हम यूज करते हैं, जैसे एचटीएमएल में कैसे ऐड करोगे उस फाइल को, तो वहाँ पे अलग है, तो होता है लिंक टैग का यूज करते हैं, लिंक, देन वो डिफॉल्ट रिलेशन उसका स्टाइल शीट है, मतलब वो स्टाइल शीट को हम लिंक कर रहे हैं। और उसका एचआरएफ जो एट्रीब्यूट है वो बताता है कि वो उसका पाथ या फिर उसका जो लिंक है वो बताता है। तो डॉट, फिर जो स्टाइल डॉट सीएसएस है, तो हमने उसको स्टाइल कर दिया। तो जैसे आप देख सकते हैं जो फॉर्म हमने यहाँ से रिमूव करते हैं, जो फॉर्म का कलर है हमने रिमूव कर दिया, तो जो फॉर्म था वो अब देख सकते हैं, मतलब फर्स्ट नेम जो है रेड है यहाँ के वजह से, और ये भी हटा देते हैं। जो इनलाइन था, मतलब समझ आ गया ना इनलाइन क्या होता है और जो इंटरनल क्या होता है। ठीक, तो देख सकते हैं कि जो फॉर्म का जो फर्स्ट नेम है वापस ब्लैक हो गया है। अगर हम अब हमारे जो स्टाइल डॉट सी एस एस है उसमें जाए, और उसमें हम ये कोड ऐड कर दें कि जो फॉर्म को सिलेक्ट किया, फिर उसके अंदर का कलर जो है ब्लू है। अब हम उसको अगर सेव करेंगे तो देख सकते हैं कि जो फॉर्म का जो मतलब जो फर्स्ट नेम है उसका कलर चेंज हो गया है। तो हाँ, अब ये जो तीन डिफरेंट वेज है, लाइक ये है एक्सटर्नल, अगर आप स्टाइल टैग का यूज करते हैं तो वो इंटरनल, और जो अगर आप लेबल में ही लिखते हैं स्टाइल टैग, मतलब जो टैग है उसमें लिखते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करके, तो होता है एक्सटर्नल। तो अब ये हो सकता है कि मतलब आप पता करना चाहते हो कि अब क्या बोल रहे हैं? आखिरी वाले में तूने एक्सटर्नल बोल दिया, इंटरनल था जो। अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ इंटरनल। तो जो हम चाहते हैं कि हमें पता कैसे लगे हमें कब, मतलब कौन सा यूज करना सही रहेगा या कौन सा यूज करना ज्यादा अच्छा होता है। तो जो एक्सटर्नल होता है, मतलब जब हम स्टाइल डॉट सी एस एस से हमें लिंक कर रहे हैं, तो उसका यूज तब है जब आप दो तीन मतलब एक से ज्यादा वेब पेजेस पे काम कर रहे हो, और वो जो पेजेस है उनको सेम सी एस एस का अप्लाई हो रहा है, मतलब लग रहा है, यूज हो रहा है। तो क्या होता है कि जब आप एक ही स्टाइल शीट लिखो और सबको सब पेजेस में उसको लिंक कर दो, तो उससे क्या होगा कि आपको वापस वापस मतलब एक से ज्यादा सी एस एस फाइल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही सी एस एस फाइल से आपका काम हो जाएगा। तो तब उस टाइम पे आप यूज कर सकते हो स्टाइल डॉट सी एस एस का, मतलब अलग सी एस फाइल बना के एक्सटर्नल का। फिर अगर आप सिर्फ एक ही वेब पेज बना रहे हो, या फिर सिंगल पेज एप्लीकेशन है आपका और आपको बस एक ही एचटीएमएल पेज पे काम करना है, तो उस टाइम पे आप इंटरनल का यूज कर सकते हो। लाइक हेड सेक्शन में स्टाइल टैग के अंदर आप आपका पूरा स्टाइल लिख सकते हो, तो ये है इंटरनल। और फिर जो इनलाइन का होता है वो तो इसलिए होता है कि कोई आपको अगर स्पेसिफिक एलिमेंट को स्टाइल करना है, और जो इनलाइन वाला होता है वो सबसे मतलब उसका प्रिफरेंस ज्यादा होता है, अगर आप वो लिखोगे तो उसको ओवरराइट नहीं कर पाओगे, मतलब किसी और स्टाइल तरीके से करके। तो उसका यूज तब होता है कि अगर किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को आपको कोई स्पेसिफिक स्टाइल देना हो, तो तब आप इनलाइन का यूज कर सकते हैं। तो ये मतलब क्लियर है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। ठीक।
तो ये थे एक्सटर्नल, इंटरनल एंड इनलाइन सीएसएस। तो इसके बाद ओके, तो इसके बाद आते हैं, ओके ठीक है, बढ़िया, क्लियर है। तो इसके बाद है सीएसएस प्रॉपर्टीज। तो उसमें सीएसएस की मतलब बहुत सारी प्रॉपर्टीज है। उसमें मैंने बेसिक मतलब अभी जो आपको स्टार्ट करने में बहुत काम आएगी, तो वो अभी हम पढ़ाएंगे इसमें। तो उसमें होता है यूनिट्स। तो यूनिट्स बेसिकली है कि जो लेंथ है, मतलब जो आप साइज सेट करना चाहते हो किसी का, जैसे हमने भी फॉन्ट साइज सेट किया था एक टेक्स्ट का, तो वो लाइक यूनिट है, लाइक उसमें होते हैं पिक्सल, ईएम, आरईएम, VW, लाइक इस व्यूपोर्ट विड्थ, VH व्यूपोर्ट हाइट। तो वो क्या होते हैं उसके जो पर्टिकुलर सेक्शन उसमें देखेंगे। फिर हाइट विड्थ, कोई एलिमेंट है उसका अगर आपको हाइट विड्थ सेट करना है तो वो कैसे सेट कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड, जैसे आप देख सकते हैं कि बहुत सारे HTML मतलब जो वेबसाइट आप विजिट करते हैं, तो उसमें हर एक पेज का मतलब किसी पेज का जो बैकग्राउंड होता है वो लाइक इमेज होता है, किसी का बस कलर होता है, तो वो कैसे सेट करेंगे वो देखेंगे। फिर आता है फंट्स, मतलब हम जो हमारे टेक्स्ट है, जो फंट है, उसको हम कैसे अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं, उनका साइज चेंज कर सकते हैं, जो उसका स्टाइल है, जो उनके फंट पैटर्न मतलब बोल्ड लाइट, वो कैसे करेंगे। जो फंट फैमिली है, मतलब कैसे चेंज कर सकते हैं हम हर एक मतलब फंट फैमिली को। फिर हम देखेंगे गूगल फंट्स, जो कि मतलब गूगल का फंड जो हमें यूज कर सकते हैं गूगल फंड्स का, कि हमारे वेबसाइट में यूज करने के लिए, वो देखेंगे वो क्या होता है। फिर हम देखेंगे जो टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज है, लाइक कलर कैसे सेट करेंगे, टेक्स्ट का अलाइनमेंट, टेक्स्ट फॉर डेकोरेशन, ट्रांसफॉर्म, अलग अलग प्रॉपर्टीज है वो देखेंगे। फिर देखेंगे डिस्प्ले प्रॉपर्टी, जो बहुत मतलब ये एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये इसका यूज बहुत टाइम होता है। एंड जो HTML एलिमेंट है वो उनका जो कैसे दिखनी चाहिए पेज पे, मतलब वो इसके यूज करने के लिए डिस्प्ले का यूज करते हैं, वो मतलब डिटेल में देखेंगे उनके सेशन में। तो ओके, तो सबसे पहले है यूनिट्स। तो ओके सॉरी, ये हो गया। ओके, तो सबसे पहले है यूनिट्स। तो CSS में है जो है बहुत सारे यूनिट्स होते हैं लेंथ को एक्सप्रेस करने के लिए। जो लेंथ इन सेंस की जो आप मेजर करना, मतलब जिसमें मेजर करना चाहते हो, लाइक फ्रंट साइज है या फिर जो विड्थ है, हाइट है, आपको सेट करना चाहते हो, तो किसी सेट करने के लिए जो बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, तो हम उनको यूज कर सकते हैं। तो जो जो यूनिट्स हैं उनके बेसिकली दो टाइप्स हैं, एक होता है एब्सोल्यूट लेंथ और एक होता है रिलेटिव लेंथ। तो एब्सोल्यूट का नाम मतलब ये है कि जैसे जो पिक्सल है, लाइक इट्स लाइक पिक्सल, तो उसके द एब्सोल्यूट लेंथ यूनिट्स आर फिक्स्ड एंड लेंथ एक्सप्रेस्ड यूजिंग दिस यूनिट्स विल अपीयर एग्जैक्टली सेम। मतलब ये होता है कि जैसे अगर आप एब्सोल्यूट लेंथ का यूज करोगे लाइक पिक्सल, तो वो एब्सोल्यूट मतलब सेम रहेंगे। जैसे लाइक अगर आप जो आपकी वेबसाइट का जो वेब पेज का अगर विड्थ या हाइट आप चेंज करोगे, तो उसके हिसाब से उनमें चेंज नहीं होगा। अगर आपके किसी फंट साइज की वैल्यू 10 पिक्सल दे दी, तो वो 10 पिक्सल ही रहेगी आपके वेबसाइट पे, मतलब साइज वेरी करने पे उसके साइज में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये एब्सोल्यूट होते हैं, मतलब एब्सोल्यूट का पिक्सल। और फिर आते हैं रिलेटिव्स, मतलब ये वाले वो लेंस है जिनका इफेक्ट पड़ता है अगर आप आपकी वेबसाइट के मतलब जो साइज है उसमें अगर आप वेरी करोगे, तो इनमें इनके मेजर में भी थोड़ा वेरिएशन आएगा। तो इसमें आते हैं ईएम। तो ये मुझे होता है वो रिलेटिव टू इट्स फंट ऑफ द एलिमेंट होता है। तो मान लीजिए किसी का फंट साइज 10 है, अगर आपको उसके मल्टीपल में किसी को मतलब उसका फंट साइज उसके मल्टीपल में करना है, तो लाइक इफ वी सेट द फंट साइज इक्वल टू 2 EM, तो अगर इनिशियली उसका 10 है तो वो 20 हो जाएगा। लाइक अगर आप 3 EM करोगे तो 30 हो जाएगा। तो ये EM होता है। फिर होता है REM। तो REM क्या होता है, जो आपका HTML जो रूट एलिमेंट है उसके रिलेटिव होता है। तो HTML पेज में रूट एलिमेंट होता है HTML टैग, और जो उसका डिफॉल्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल होता है REM का। तो अगर आप मतलब अगर HTML का फॉन्ट साइज अगर आप खुद से सेट नहीं करोगे तो डिफॉल्ट 16 पिक्सल होगा, और अगर आप आपके CSS में यूज करोगे 1 REM तो उसकी वैल्यू इक्वल होगी 16 पिक्सल की। सिमिलरली अगर आप उसको 2 REM करोगे 32 पिक्सल। तो और अगर आप डिफाइन करेंगे मतलब खुद से CSS लिखेंगे और HTML का फॉन्ट साइज पर अगर मान लीजिए आपने डिफाइन कर दिया इज इक्वल टू 20 पिक्सल, एंड देन इफ यू विल यूज 1 REM, देन उसका वैल्यू होगा 20 पिक्सल। तो वो डिपेंड करता है जो आपका रूट एलिमेंट है, मतलब HTML एलिमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। फिर आता है व्यूपोर्ट विड्थ। तो व्यूपोर्ट विड्थ होती है मतलब जैसे आप स्क्रीन देख रहे हैं, आपके अभी जो लैपटॉप है उसकी अगर आप स्क्रीन देख रहे हैं, तो जो उसकी विड्थ होती है वो होती है आपकी व्यूपोर्ट की विड्थ। और जो VW होता है वो होता है 1% ऑफ द व्यूपोर्ट विड्थ। मतलब अगर आपके लैपटॉप की अगर मान लीजिए इन एग्जाम्पल आपके लैपटॉप की अगर विड्थ 50 सेंटीमीटर है, और अगर आप 1 व्यूपोर्ट मतलब 1 VW यूज करेंगे, तो जो 1 VW होगा उसकी वैल्यू इक्वल होगी 0.5 सेंटीमीटर।
यस नो, मतलब 50/100 जो भी होगा। और जो VH होगा वो भी सिमिलरली होता है, जो आपके व्यू पोर्ट की हाइट है उसके ही वो होता है। अगर जो व्यू पोर्ट की हाइट है उसके 1% आपका VH होगा। और फिर जो होता है परसेंटेज, परसेंटेज होता है रिलेटिव टू पेरेंट एलिमेंट। लाइक अगर आपके पेरेंट ने पूरी विड्थ के पूरी जो स्क्रीन है उसकी विड्थ ऑक्यूपाई कर रखी है, तो और उसका एक चिल्ड्रन है और आप चाहते हैं कि वो हाफ विड्थ ऑफ द हाइट ऑक्यूपाई करे, तो आप लिख सकते हैं विड्थ 50%। अगर आप 50% लिखेंगे तो जो आपका पेरेंट है मतलब जो चिल्ड्रन है वो पेरेंट के 50% ऑक्यूपाई करता है। तो ये तो था मतलब थियरी। अपन देखते हैं कि प्रैक्टिकल हम इसमें कैसे सेट कर सकते हैं। Okay, थोड़ा चेंज करने दें मुझे इसे। ओके, टर्मिनल दिख रहा है, मतलब PS कोड दिख रहा है। ओके, कोई भी एक पैराग्राफ टैग लेंगे, मतलब सिंपल जो तो उसमें इंट्रोडक्शन टू CSS। तो इंस्पेक्ट टूल तो आप सबको पता ही होगा, तो उसका यूज करके हम मतलब वो बहुत यूजफुल होता है जब आपको मतलब स्टाइल चेक करना है, आपको लॉग्स चेक करने होते हैं, तो इसका यूज कर सकते हैं। तो अब अगर मैं जो पैराग्राफ टैग है उस पर जाके अगर सिलेक्ट करूंगा, ये फाइल हटा देता हूँ पूरी। अभी हम बेसिकली इनलाइन CSS का यूज करेंगे, क्योंकि अगर मैं पेज चेंज करूंगा तो थोड़ा कन्वीनियंट नहीं रहेगा। तो इन मतलब जो इंटरनल CSS है उसका यूज करेंगे स्टाइल टैग के अंदर। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट जो पैराग्राफ टैग है उसकी वैल्यू जो है 16 पिक्सल्स है। अगर आपको नहीं दिख रही तो मैं थोड़ा और जूम करता हूँ। हाँ, दिख रही है, ठीक है, नहीं दिख रहा होगा अभी। तो जो पैराग्राफ टैग है उसका जो फ्रंट साइज है वो 16 पिक्सल है, मतलब लाइक। तो अगर आपको खुद से सेट करना है, जैसे आप पहले देखेंगे जो एब्सोल्यूट लेंथ होते हैं वो क्या होते हैं, जो पिक्सल होता है एब्सोल्यूट लेंथ। तो हम P को सेट करेंगे एंड देन वी विल सेट इट्स। एक फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी भी आती है। तो फॉन्ट साइज क्या होता है, जो आप एलिमेंट सेट कर रहे हैं उसके जो साइज है उसको वो उससे हम फॉन्ट साइज को सेट कर सकते हैं। तो लाइक फॉन्ट साइज हम चाहते हैं कि 20 हो जाए, 20 पिक्सल। तो ये देख सकते हैं कि जो 20 पिक्सल है। और अब देख सकते हैं इस पे थोड़ा बड़ा साइज हो गया होगा उसका नॉर्मल मतलब इनिशियल से। ओके, एंड देन वी कैन सी दैट जो फॉन्ट दिख रहा है हमें उसका साइज 20 पिक्सल है। ओके, सो इफ वी अल्टर दैट, लाइक चेंज द विड्थ ऑफ और हाइट ऑफ द स्क्रीन, लाइक हम चेंज कर रहे हैं, तो अभी भी उस पर इफेक्ट नहीं आ रहा है। जो मतलब जो 20 पिक्सल था वो उतना ही, वो चेंज नहीं हो रहा है। तो उससे बोलते हैं कि मतलब वो एब्सोल्यूट है, उसमें वो चेंज नहीं होगा। कोई डाउट है? दिख रही है, अच्छा। तो ये था जो पिक्सल है। एंड इसके बाद देखेंगे जो EM और REM, जो कि मतलब वो मोस्ट ऑफ द टाइम यूज होते हैं, क्योंकि वो चेंज मतलब वो उनका यूज करना अच्छे ठीक होता है, क्योंकि वो विड्थ के हिसाब से चेंज होते हैं। तो वो इट्स लाइक कन्वीनियंस है उसका यूज करने में। लाइक रिस्पॉन्स अगर आपको वेब पेज बनाने हैं तो उसका यूज करना ठीक रहता है। तो अगर हम चाहते हैं इसको हटा देते हैं, जो CSS भी लिखा है P वाला, नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। ओके, तो जैसे EM था, लाइक वी वांट के ड्यू दे देते हैं, ड्यू डॉट पेरेंट। तो अगर आप CPS कोड में जो टैग का नाम और डॉट पेरेंट मतलब जो डॉट नाम जो लिखोगे, तो वो ऑटोमेटिकली आपको एक ड्यू टैग बना देगा जिसका क्लास पेरेंट है। तो हियर वी कैन सी कुछ चेंज नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो पेरेंट है, हम चाहते हैं कि जो पेरेंट ड्यू है उसके जो सारे मतलब एलिमेंट है उनका फॉन्ट साइज 20 हो जाए। लाइक उसको सिलेक्ट करेंगे डॉट पेरेंट, क्योंकि जो क्लास होता है उसका होता है डॉट कैरेक्टर का सेट करने के लिए। फिर फॉन्ट साइज 15 पिक्सल, तो छोटा कर देते हैं। ओके, तो देख सकते हैं कि थोड़ा जो CS मतलब जो फॉन्ट है थोड़ा छोटा हो गया है, और आप देख सकते हैं कि वो 15 पिक्सल हो गया है यहाँ पे। ओके, ठीक है। अब देख सकते हैं कि जो हमने क्या किया है, जो पेरेंट ड्यू है उसके अंदर के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सबका फॉन्ट साइज 15 सेलेक्ट कर दिया। तो अब जो पैराग्राफ भी होगा उसका भी साइज 15 होगा। तो अब हम देखेंगे कि जो EM है उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। लाइक अभी जो पैराग्राफ है उसका साइज 15 पिक्सल है, और हम चाहते हैं कि उसका साइज हम पैराग्राफ टैग को चूज करके सेट करें। तो P फिर फॉन्ट साइज, और हमने लिख दिया, मान लीजिए 2EM लिख दिया।
तो अभी उसका फॉन्ट साइज 15 है क्योंकि हमने पेरेंट को 15 पिक्सल दिया है। अगर हम अंदर जाके मतलब पैराग्राफ टैग को सिलेक्ट करके अगर हम लिखेंगे फॉन्ट साइज 2 EM, तो वो जो है वो उसके करंट फॉन्ट साइज को डबल कर देगा, तो इट्स विल बी लाइक 30 पिक्सल। तो देख सकते हैं कि जो साइज है, फॉन्ट साइज है, वो इंक्रीज हो गया है। तो ये था EM। तो EM क्या करता है बेसिकली, जो करंट फॉन्ट साइज है उसका, उसको वो मल्टीप्लाई कर देता है जो आप उसको सेट करते हैं। लाइक अगर 2EM कर देंगे तो डबल कर देगा, 3EM कर देंगे तो 3 टाइम्स कर देगा। तो ये होता है EM। तो फिर ओके, तो ये हटा दो, दोनों हटा दो। अब चाहते हैं कि हम REM देखते हैं, REM क्या होता है। तो REM जैसे मैंने बताया कि वो जो HTML का रूट एलिमेंट है उसके ऊपर डिफाइन करता है। जो HTML का रूट एलिमेंट है लाइक जो होता है HTML, और उसका जो डिफॉल्ट साइज होता है वो 16 पिक्सल होता है। और अगर आप देखेंगे ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं, एक मिनट, ओके, तो आप देख सकते हो कि जो फॉन्ट साइज है यहाँ पे उसका 16 पिक्सल दिख रहा है। और या फिर एक मिनट, ओके, जो फॉन्ट साइज है वो 1 REM है और उसकी वैल्यू अगर देखनी है तो वो 16 पिक्सल्स है। ओके, तो अब हम चाहते हैं कि जो REM है उसकी वैल्यू जो डिफॉल्ट 16 है उसको हम चाहते हैं कि हम अल्टर करें, उसको थोड़ा चेंज करें। तो वो कैसे कर सकते हैं, वो तो डिफाइन करता है जो रूट एलिमेंट है HTML पे। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो HTML है उसको सेलेक्ट कर लें। तो HTML जो टैग है उसको सेलेक्ट करेंगे, हम लिखेंगे HTML और फिर हम उसको फॉन्ट साइज चेंज करेंगे उसका। तो अगर लिखेंगे हम 20 पिक्सल लिख दें, तो अब जो 1 REM है उसकी वैल्यू हो जाएगी 20 पिक्सल। अब देख सकते हैं, ये देख सकते हैं कि जो फॉन्ट साइज है वो चेंज हो गया है 20 पिक्सल को। इसी सिमिलरली हम कुछ भी रख सकते हैं, मतलब लाइक वी वांट टू यूज स्मॉल करना चाहते हैं 10 पिक्सल, तो छोटा हो जाएगा थोड़ा, और फिर जो 1 REM है उसके लिए 10 हो जाएगी। और अगर हम फॉन्ट साइज जो P का सेलेक्ट किया है वो हम 3 रखेंगे, तो अब लाइक जो HTML का 10 है तो इसका 30 होना चाहिए। देख सकते हैं कि जो फॉन्ट है वो फॉन्ट साइज हुआ है 30 पिक्सल। तो ये है REM और EM में डिफरेंस। जो EM है वो उसके करंट वैल्यू को मतलब उसको मल्टीप्लाई करता है जो अपन वैल्यू सेट करते हैं, और जो REM है वो HTML के जो रूट एलिमेंट है लाइक HTML है एलिमेंट, उस पर डिपेंड करता है। उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो REM की डिफॉल्ट वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ओके, और जो VW और VH है वो हम देखेंगे जो विड्थ सेक्शन है उसमें देखेंगे, क्योंकि फॉन्ट साइज सेट करने के लिए मतलब हम उनका यूज नहीं करते। फॉन्ट्स के लिए हम बेसिकली पिक्सल्स, EM या REM इनका यूज करते हैं। ओके, तो VW एंड VH है वो देखेंगे हम, जो विड्थ वाला सेक्शन है। और विड्थ वाला सेक्शन अभी कवर कर रहे हैं। तो यहाँ तक समझ आया ना, EM REM और जो पिक्सल है उनमें डिफरेंस क्या है, वो समझ आया ना कंप्लीट। अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो। या समझ आया तो लिख दो, समझ आया क्या REM। ओके, प्रोनो डाउट है REM। तो REM जैसे अभी देखा हमने यहाँ पे कि REM जो होता है, ओके ठीक है, क्लियर बोल रहे फिर भी, ठीक समझ आ गया। ओके, बाद में अगर डाउट हो तो डिस्कॉर्ड पे पूछना किसी को। ओके, तो हम देख सकते हैं कि जो विड्थ और हाइट, ओके देख सकते हैं विड्थ और हाइट है शायद, तो देखेंगे विड्थ और हाइट क्या होता है। तो वो डिफाइन करने के लिए वी विल गेट, पहले क्लियर कर देते हैं, ऑल क्लियर। तो लाइक विड्थ एंड हाइट हम हर एक एलिमेंट के हम कुछ ना कुछ विड्थ या हाइट सेट कर सकते हैं। जो हर एक टैग है, मतलब डिवीजन टैग है या इमेज है, बहुत सारे हैं। तो उसमें हाइट और विड्थ इंपॉर्टेंट होती है। तो हम सर रैम को आप बता दो REM। अच्छा REM बता दो, तो ठीक। ओके, तो ओके वापस करते हैं, कंट्रोल Z करोगे तो वापस आ जाएगा पूरा। तो जैसे HTML हटा दो, HTML का हटा दो और 3 REM उसको रहने दो। तो REM क्या होता है, जो REM का साइज है वो डिपेंड करता है जो आपका रूट एलिमेंट है। जैसे अभी यहाँ पे मैंने जो P का फ्रंट साइज है वो 3 REM सेट कर रखा है, और जो HTML में डिफॉल्ट REM का वैल्यू होता है वो 16 पिक्सल होता है। तो अगर आप देखेंगे जो हमने 3 REM सेट किया है तो वो 48 होना चाहिए। तो इट विल बी लाइक जो फ्रंट साइज है इसका वो, एक मिनट, ओके सॉरी, हाँ तो फॉन्ट साइज दिख नहीं रहा, ठीक है कोई बात नहीं, बड़ा है तो 48 समझ, तो 48 है उसका। अगर मान लीजिए आपको क्या करना है कि जो REM की डिफॉल्ट वैल्यू है उसको आपको चेंज करना है, तो वो डिपेंड करती है जो रूट एलिमेंट है, और जो रूट एलिमेंट होता है वो होता है HTML टैग।
तो आपको जो उसका फॉन्ट साइज है उसे चेंज करना पड़ेगा। तो HTML लिखेंगे सेलेक्ट करने के लिए HTML टैग को, क्योंकि वो टैग है तो सिर्फ टैग का नाम है HTML, एंड देन जो उसकी प्रॉपर्टी है फॉन्ट साइज, और जो अभी जो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू 16 है और उसको हम अल्टर करके मान लीजिए 10 पिक्सल कर देंगे, तो अब हम देख सकते हैं कि देखेंगे कि जो ये जो टेक्स्ट है हमारा उसका साइज कम होना चाहिए, क्योंकि पहले वो 16 था तो 48, नाउ इट इज 10, सो इट शुड बी 30। तो ये लग सकते हैं कि छोटा हो गया एंड इट विल बी नाउ ऑफ द 30, उसकी वैल्यू 30 पिक्सल होगी। देख सकते हैं जो व्हाइट बॉक्स बना रहा है उसमें देख सकते हैं जो फंट के आगे लिखा है 30 पिक्सल। तो ये होता है REM। REM डिपेंड होता है करता है आपके रूट एलिमेंट पे, और EM डिपेंड करता है जो आपका करंट एलिमेंट है उसके फॉन्ट साइज पे। तो क्लियर है? ठीक, तो अब चलते हैं आगे, जो हाइट एंड विड्थ है वो देखते हैं। सो वी वांट क्लियर कर लेते हैं पहले। तो अब हम क्रिएट करेंगे डिवीजन टैग क्रिएट करेंगे। तो डिवीजन क्रिएट करने क्या होता है, डिवीजन लिख दो, और अगर मान लीजिए हमें क्लास देना है, क्लास का नाम क्लास देंगे, हम चाहते हैं कि एक रेड बॉक्स, इसका क्लास रेड बॉक्स है, डॉट रेड स्लैश बॉक्स। ओके, तो वो डिवीजन क्रिएट कर देगा। अगर मैं इसे सेव करूंगा तुम देख पाओगे कि कोई मतलब चेंज नहीं आ रहा है स्क्रीन पे। तो चेंज क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने बस एक डिव क्रिएट किया है, ना हमने उसमें कुछ कंटेंट ऐड किया है, ना ही उसको कुछ साइज असाइन किया है, ना ही कुछ मतलब ना ही उसको विड्थ दी है, ना ही हाइट दी है। लाइक तो हम क्या करेंगे कि हम सिलेक्ट करेंगे हमारा जो डिवीजन है, तो सिलेक्ट करेंगे उसके क्लास से, तो डॉट रेड स्लैश बॉक्स। ओके, सो नाउ वी वांट टू असाइन द विड्थ एंड द हाइट। सो सबसे पहले हम असाइन करते हैं विड्थ। तो हम चाहते हैं कि मतलब बेसिक कोई एक एब्सोल्यूट सिंपल बॉक्स बने, तो हम पिक्सल का यूज करेंगे अभी। तो चाहते हैं कि 300 पिक्सल हमने असाइन कर दिया, एंड वी वांट टू हाइट शुड बी आल्सो 300 पिक्सल। ओके, तो हमने असाइन कर दिया, सेव कर दिया, फिर भी कुछ चेंज नहीं आ रहा। क्योंकि मतलब क्यों चेंज नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें कोई कंटेंट नहीं है, एंड जो उसका कलर है बैकग्राउंड कलर, वो जो स्क्रीन का डिफॉल्ट होता है, जो HTML का बैकग्राउंड कलर वो है उसके डिफॉल्ट के मैच कर रहा है, तो हम वो क्लियर होके मतलब देख नहीं पा रहे। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, एक बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी आती है, वो हम आगे बैकग्राउंड में पढ़ेंगे, फिर भी हम उसको यहाँ पे यूज करेंगे। क्या करता है, हम लिखेंगे बैकग्राउंड कलर, मतलब CSS में अगर आप ऐसे लिख देंगे VS कोड में, तो आपको सारे प्रॉपर्टी दिखा देगा, तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मैं यूज कर रहा हूँ बैकग्राउंड कलर, एंड देन वी कैन टाइप ओके आई वांट ओके रेड बॉक्स है तो रेड कलर चूज करेंगे। ओके, तो देख सकते हैं कि 300 इंटू 300 साइज का एक बॉक्स बन गया है। तो अगर आपको, तो ये है विड्थ और हाइट प्रॉपर्टी। लाइक आपको कोई भी मतलब किसी को किसी एलिमेंट को विड्थ या हाइट आपको सेट करानी है, तो आप विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। तो थोड़ा बड़ा बन गया, तो छोटा कर देते हैं लाइक 200। तो आप अगर वैल्यू चेंज करके, लाइक मैंने इसकी विड्थ अब 200 कर दिया, तो छोटा होना चाहिए थोड़ा। ओके, तो छोटा हो गया है, हाइट थोड़ी छोटी करते हैं। ओके, तो ये है विड्थ एंड हाइट प्रॉपर्टी। एंड बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर क्या होता है कि आप किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करके उससे कोई बैकग्राउंड दे सकते हैं। तो आप कलर ही नहीं, बैकग्राउंड की जगह इमेज भी दे सकते हैं, या फिर कोई ग्रेडियंट, या फिर इमेज एंड कलर का कॉम्बिनेशन वो भी दे सकते हैं। वो आप बैकग्राउंड में आगे पढ़ेंगे कैसे सेट कर सकते हैं। तो ये था विड्थ एंड हाइट। तो अब विड्थ एंड हाइट में ये होता है कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VW जो व्यूपोर्ट हाइट है, एंड जो VH व्यूपोर्ट मतलब VW व्यूपोर्ट विड्थ, एंड जो VH व्यूपोर्ट हाइट है, उनका यूज कर सकते हैं। लाइक समटाइम ऐसे होता है कि आप चाहते हैं कि आप एक मतलब सेक्शन है आपके वेबसाइट में जो कि आपके जो स्क्रीन है उसको कंप्लीट ऑक्यूपाई कर रहा है, तो आप कैसे बनाओगे। तो हम चाहते हैं कि जो विड्थ भी जो है 100% ऑक्यूपाई करे, और जो हाइट भी है वो 100% ऑक्यूपाई करे। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम उसको दे दें विड्थ 100 VW। मतलब वो क्या कर, अब क्या चाहते हैं हम कि जितना भी स्क्रीन का विड्थ है वो हमारा जो बॉक्स है वो ऑक्यूपाई करे, एंड हाइट आल्सो वी वांट 100 VH। तो अगर हम सेव करेंगे इसको, तो हम देख सकते हैं कि जो बॉक्स है उसने पूरा यहाँ पे स्क्रीन को ऑक्यूपाई कर लिया है। तो ये होता है VW एंड VH। अगर हम सिमिलरली इसको वैल्यू को हम 50 कर देंगे, 50 VW, तो इट शुड नाउ ऑक्यूपाई द हाफ ऑफ द स्क्रीन। सो लाइक उसके जो विड्थ है, विड्थ हाफ हो गई है, हाइट 100 है, तो कंप्लीट 100 से वी कैन आल्सो, अगर हाइट को भी हम अगर 50 कर देंगे, तो हाइट विल बी आल्सो लाइक ओके 50%। तो ये था VW एंड VH। तो VW एंड VH का हम फंड से सेट करने यूज नहीं करते, क्योंकि उसका मतलब नहीं होता कि व्यूज सेट करने में।
उनका यूज करते हैं किसी, अगर आपको किसी डिवीजन का या फिर किसी इमेज का या फिर किसी सेक्शन का आपको विड्थ एंड हाइट सेट करना हो, तो उस टाइम पे ये यूजफुल होता है VWL यूज करने का। तो हाँ, तो सिमिलरली इसके बाद ऐसे उसमें था, ऐसे हमने EM देखा, REM देखा, VW देखा, VH देखा क्या होता है, और हाइट एंड विड्थ प्रॉपर्टी देखी। अब इसके बाद हम देख सकते हैं कि परसेंटेज का यूज कर सकते हैं, जो परसेंटेज है उसका यूज हम कैसे कर सकते हैं। तो ओके, तो आई वांट लाइक, ओके ठीक है, हाइट हम चाहते हैं। तो हमने इस बॉक्स का इसलिए नहीं दिया, हम क्या करेंगे कि एक अंदर इसके एक और डिवीजन बनाएंगे, div डॉट रेड चाइल्ड। तो मैंने क्या किया, एक डिवीजन बनाया डॉट रेड चाइल्ड, मतलब वो एक डिवीजन क्रिएट कर देगा विद द क्लास रेड चाइल्ड। एंड वी ओके नो रेड चाइल्ड है, तो ये काम करते हैं, रेड का चाइल्ड ब्लू कर देते हैं। ओके ठीक है, तो अभी कुछ मतलब हमने ना विड्थ असाइन किए, जो अंदर का डिवीजन है तो वो कुछ दिखाई नहीं देगा हमें, विड्थ ना हाइट ना जो कलर सेट किया। सो वी कैन सेलेक्ट इट यूजिंग ब्लू चाइल्ड, एंड देन विड्थ हम इनिशियली देंगे 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, एंड हाइट also we want 200 पिक्सल, and then we want background color to be blue। ओके ओके, देख सकते हैं थोड़ा ज़्यादा ही कवर कर रहा है, छोटा कर देते थोड़ा, 100 छोटा कर देते। ओके, तो देख सकते हैं कि जो ब्लू चाइल्ड है वो एक डिवीजन है जिसकी विड्थ 100 पिक्सल है एंड हाइट आल्सो 100 पिक्सल है, और वो जो है रेड बॉक्स जो डिवीजन है उसके अंदर प्रेजेंट है, लाइक वो उसका चिल्ड्रन है, तो वो जो रेड बॉक्स है उसके एरिया को कवर कर लेगा। तो हमने ब्लू चाइल्ड को ब्लू कलर दिया है, तो जो 100 पिक्सल एंड 100 हाइट का जो 100 पिक्सल हाइट एंड 100 पिक्सल जो विड्थ का जो सेक्शन है वो ब्लू हो गया है। तो अब हम यूज कर सकते हैं कि परसेंटेज का कैसे यूज कर सकते हैं, कि हम चाहते हैं कि जो हमारा चिल्ड्रन ड्यू है, जो ब्लू ड्यू है, वो हम चाहते हैं कि जो रेड बॉक्स है उसकी 50% हाइट ऑक्यूपाई करे। तो हम क्या करेंगे, हम यूज करेंगे 50 एंड 100%। सो अब क्या होगा कि जो ब्लू चाइल्ड है वो कम मतलब एक्यूरेटली 50% विड्थ ऑक्यूपाई कर लेगा, जो कि रेड चाइल्ड के। हमने सेव किया तो आप देख सकते हैं कि हाफ मतलब हाफ ऑफ द पोर्शन ऑफ द ब्लू चाइल्ड रेड चाइल्ड ऑफ द रेड बॉक्स इज नाउ ब्लू। अगर हम इसको 75 कर देंगे, ओके 75, so now it would occupy the 75% height, and similarly if we do 100% तो पूरा कब्जा कर लेगा मतलब उसके ऊपर। तो इट्स लाइक 100% विड्थ उसके ले लिया। नाउ यहाँ पे देख सकते हैं जो 100% है, जैसे मैंने वहाँ बताया था कि जो परसेंटेज है वो डिपेंड करता है आपके पेरेंट पे। जो यहाँ पे जो ब्लू चाइल्ड है उसका पेरेंट जो है वो है रेड बॉक्स। तो रेड बॉक्स की जो हाइट थी वो 50 VW थी, तो वो उसके लिए 100% जो है वो 50 VW के इक्वल है। एंड सिमिलरली अगर आप चाहते हैं हाइट में भी, और अगर आप हाइट में लिखेंगे 50%, तो ओके इनिशियली ओके नाउ 50% हाइट भी उसने ऑक्यूपाई कर लिया रेड बॉक्स की। तो ये जो परसेंटेज साइन है वो आपके पेरेंट पे डिपेंड करता है कि आपका जो पेरेंट का साइज, अगर मान लीजिए आपके पेरेंट का विड्थ अगर 500 पिक्सल है और उसके अंदर एक चिल्ड्रन बॉक्स है जिसका विड्थ आपने 50% ऑक्यूपाई किया है, तो असाइन किया है, तो जो पेरेंट का विड्थ होगा और जो चिल्ड्रन का विड्थ होगा वो 250 पिक्सल होगा। लाइक 100 से डिवाइड करके मतलब अपन निकाल सकते हैं। तो एंड सिमिलरली इन केस ऑफ हाइट वी कैन यूज द परसेंटेज टू आल्सो, तो जो पेरेंट का हाइट होगा उसके उतने परसेंटेज हाइट वो चिल्ड्रन को असाइन हो जाएगा। ठीक है, अगर चाइल्ड को पेरेंट से ज्यादा हाइट विड्थ दे तो ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा चाइल्ड। यस आई थिंक इट्स ऑक्यूपाई, लेट्स चेक। ओके यस इट विल ऑक्यूपाई, लाइक मैंने अभी 120% मतलब, क्योंकि हमने क्या कर रहे हैं विड्थ को हम बस असाइन कर रहे हैं एक वैल्यू, तो जब हम जितनी वैल्यू असाइन करेंगे उतनी ऑक्यूपाई करेगा। एंड 120% वी वांट टू से दैट कि अभी जो 50 VH है, तो अगर हम विड्थ 120% लिखेंगे तो जो चाइल्ड है वो सिंपली 60 VH कर लेगा, क्योंकि लाइक इफ वी सेट लाइक विड्थ हम कर देते हैं 500 पिक्सल, जो पेरेंट है उसकी हमने कर दी ओके 500 सॉरी 500 ज़्यादा हो जाएगा, इट शुड बी 200 पिक्सल। ओके 200 किया हमने
पेरेंट का जो रेड बॉक्स का है और जो चिल्ड्रन का है वो 120 है %। तो आप देख सकते हैं कि जो चिल्ड्रन है उससे बड़ा हो गया है और उसकी विड्थ जो होगी वो 2% होगी, 240 पिक्सल होगी। तो इस लाइक कि हम छोटा भी रख सकते हैं और बड़ा रख सकते हैं, मतलब वो बस वैल्यू असाइन करने के लिए है। ओके ठीक, चल बढ़िया। तो ये था विड्थ, हाइट, VH, VW किस तरह के यूज कर सकते हैं। वापस आता हूँ, VH होता है व्यूपोर्ट हाइट, मतलब जो स्क्रीन दिख रही है उसकी हाइट कंप्लीट, एंड जो VW होता है व्यूपोर्ट विड्थ, जो आपकी स्क्रीन की विड्थ है वो होता है। और बैकग्राउंड कलर है वो आप यूज कर सकते हैं सेट करने के लिए, वो आप आगे भी देखेंगे बैकग्राउंड्स में। ओके, तो ये था विड्थ एंड हाइट। तो यूनिट्स हो गया। यूनिट्स में हमने देखा कि एब्सोल्यूट क्या होता है, EM क्या होता है, REM, VW, VH एंड परसेंटेज। ओके, देन वी विल गेट बैक टू द बैकग्राउंड। जैसे अभी हमने देखा कि बैकग्राउंड में हमने अभी एक प्रॉपर्टी देखी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है बैकग्राउंड कलर प्रॉपर्टी है, वो हमने देखी है। तो वो वैल्यू क्या ले सकता है, वो ले सकता है किसी भी कलर का नाम, लाइक रेड, या फिर उसकी जो RGBA वैल्यू होती है वो ले सकता है, या फिर उसकी हेक्स वैल्यू ले सकता है। RGBA बेसिकली कि रेड, ग्रीन, ब्लू एंड ए लास्ट फॉर द इज फॉर द ओपेसिटी, एंड जो लास्ट वाला है वो हैश वाला है, हेक्साडेसिमल, मतलब पता नहीं क्या होता है उतना, बस याद होता है। तो वो होता है। एंड देन बैकग्राउंड इमेज वो भी सेट कर सकते हैं, जैसे हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट के लिए, उसी तरह हम बैकग्राउंड इमेज सेट कर सकते हैं। और फिर होता है बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड साइज, मतलब कितना साइज रखना चाहते हैं हम उस पर्टिकुलर बैकग्राउंड का, एंड द बैकग्राउंड पोजीशन की उस ड्यू के अंदर हम कहाँ पे चाहते हैं कि वो इमेज पोजीशन करे, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन का। तो हम पढ़ेंगे अभी जो बैकग्राउंड है उसे पढ़ेंगे। लाइक ओके, तो एक काम करते हैं, जो ब्लू चाइल्ड को हटा देते हैं। ब्लू चाइल्ड हट गया, ब्लू चाइल्ड का हटा दिया हमने। तो लाइक तो सबसे पहले देखेंगे बैकग्राउंड कलर, तो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उसको हम देख सकते हैं कि क्या कर सकते हैं। तो उसकी वैल्यू क्या हो सकती है, इस लाइक हमने आप कोई भी जो आपको कलर का नाम आ जाता है, लाइक रेड रेड दे सकते हैं, ब्लू दे दिया, या फिर कोई ग्रीन दे दिया मान लीजिए, तो वो जैसे ग्रीन दे दिया तो ग्रीन हो गया। तो कोई भी कलर का नाम या फिर RGBA वैल्यू, तो RGBA वैल्यू क्या होती है, इट्स लाइक रेड, ग्रीन, ब्लू एंड A इज फॉर द ओपेसिटी। तो RGBA होता है कि जो 0 to 255 में हर एक की वैल्यू रेंज करती है। तो अगर आप सब 255 मतलब रेड 255, ग्रीन 255 एंड ब्लू 255 एंड ओपेसिटी अगर 1 दे दोगे तो वो हो जाएगा कम्प्लीटली वाइट। तो अगर आप लिखोगे तो कुछ मतलब दिखेगा नहीं, तो वो होता है RGBA। अगर आप बस R को 255 रखोगे, ग्रीन को 0 और ब्लू को 0 कर दोगे और ओपेसिटी 1 सेट कर दोगे, तो आप देख सकते हो कि बस रेड दिखेगा आपको। ये होता है, तो ये होता है RGBA। एंड लास्ट में आता है हेक्स, वो हेक्स आप थोड़ी देर में देखेंगे। तो इसमें जो है आप बस RGB लिख सकते हैं या फिर RGBA लिख सकते हैं। तो ए ऐड करने का ये होता है कि अगर आप ए ऐड करेंगे तो आपको जो लास्ट वाला 1 दिख रहा है वो भी ऐड करना पड़ेगा आपको, तो वो होता है ओपेसिटी के लिए। तो ओपेसिटी मतलब क्या, अगर आप ए की जगह आप लिख देंगे मतलब 0.5, तो देख सकते हैं कि जो ड्यू का कलर है थोड़ा डिम हो गया, मतलब जो पहले डार्क रेड था अभी थोड़ा डल रेड हो गया, तो वो होता है ओपेसिटी। तो ये ओपेसिटी सेट करने के लिए हम ए पास करते हैं, इसलिए अल्फा, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा चैनल। क्या बोल रहे हैं, पूरे टैब का बैकग्राउंड कलर कैसे चेंज करेंगे? अच्छा टैब का नहीं होता, मतलब तुम्हें क्या करना पड़ेगा कि तुम एक डिवीजन बनाओ और उसका हाइट एंड विड्थ असाइन कर दो पूरी स्क्रीन की, एंड फिर उसको बैकग्राउंड कलर तुम असाइन कर दो तो चेंज हो जाएगा। ऐसे नहीं कि मतलब तुम डायरेक्ट चेंज नहीं कर सकते, तुम्हें ड्यू बनाना पड़ेगा, उसे उतनी हाइट एंड विड्थ असाइन करो एंड देन बैकग्राउंड कलर सेट करके तुम उसे चेंज कर सकते हो। हाँ, रिकॉर्ड हो रहा है प्रणव साहू। चेतन रिकॉर्ड कर रहा है ना? कंफर्म कर लिया एक बार। जिंदा है वो तो। है। अच्छा ठीक, ओके। तो ये था बैकग्राउंड कलर। तो हम बैकग्राउंड की और सारी प्रॉपर्टी देखेंगे। तो सबसे ओके पहले ये हटा देते हैं, बैकग्राउंड कलर हटा देते हैं। अब हम देखेंगे कि बैकग्राउंड A1 के अबाव कर सकते क्या? कुछ बोल रहा है मयंक। A1 के अबाव, 1 के ऊपर, A को 1 से ज्यादा कर सकते क्या? A जो है RGBA नहीं का ब्रो, उसकी वैल्यू 0 से 1 होती है, इट्स लाइक 0% to 100%। तो उसकी हाँ, वैल्यू 0 से 1 ही होती है। कितने परसेंट हमको ओपेसिटी दिखानी है? शायद ओपेसिटी है ना, वो क्या है?
अल्फा वैल्यू बोलते हैं ना उसको, एक को अल्फा वैल्यू। हाँ अल्फा वैल्यू बोलते हैं। कितनी दिखानी चाहिए अच्छे से, मतलब वो आपके डिजाइन पे डिपेंड करता है। नॉर्मली वो नहीं रखते हैं, पर अगर आपके डिजाइन में थोड़ा डल या फिर थोड़ा कम है तो आप दे सकते हैं उस हिसाब से। क्यों देखें क्या बोल रहा है हमराज, क्या बोल रहा है, आरजीबी को 255 रखे और ओके ये तो सब वो सारे के वैल्यू ट्राई करके दिखाया गया है। नहीं एक मिनट, तो यार वो तो रटना नहीं होता कि अगर आप 255, तो मैं दिखाता हूँ करके। तो बेसिकली क्या होता है कि आरजीबी मतलब क्या होता है, 0 to 255 हर एक वैल्यू होती है, और रेड ग्रीन जिसकी ब्लू। वैल्यू, हाँ रेड ग्रीन ब्लू, अगर जिसकी वैल्यू आप ज्यादा रखोगे तो उस कलर में उसका पोर्शन थोड़ा ज्यादा आएगा। तो लाइक अगर जैसे आपने बताया 255, 100, 101 ट्राई करेंगे तो रेड थोड़ा ज्यादा आएगा, और बाकी जो ग्रीन एंड ब्लू है उनका वो मिक्सर आएगा। तो इट्स लाइक, हाँ ये कंप्लीट रेड नहीं है, जैसे देख सकते हैं अभी स्क्रीन पे कंप्लीट रेड नहीं है, पर जो आरजीबी है 255, 100, 101 पे ये कराना चाहिए। तो इसका मुझे भी मतलब ये नहीं है कि किस कौन से भी कौन सा आता है। ऑनलाइन जाके सर्च करोगे तो तुम कलर हाँ का टिंडर रेड है, वो पता है, टिंडर, तुमने अच्छा, अरे तुमने भाई यूज करा बढ़िया होगा यार। तो तुम्हें पता होगा भाई। चलो ठीक है, बढ़िया, थैंक्स फॉर द जनरल नॉलेज। तो टिंडर रेड है ये, ओके। तो ऐसे सेट कर सकते हैं मतलब बेसिकली। हाँ ओके, तो और एक डाउट था कि, एक मिनट, एक और डाउट था कुछ लोगों का। हाँ एक और डाउट था कि आरजीबी को 255 रखे और ए इज इक्वल टू 1 रखे तो व्हाइट क्यों दिखेगा, मीन्स ब्लैक या जो कलर मिक्स होगा आएगा वो दिखेगा ना। नो नो, मतलब क्या होता है देखो, जैसे आरजीबी को अगर तुम सबको मैक्सिमम वैल्यू पे रखोगे 255, 255, तो वो ब्लैक हो जाता है। लाइक यहाँ पे देख सकते हो वीएस कोड में, जैसे तुम्हें दिखेगा, अगर दिख रहा हो तो ये जो वीएस कोड में फंक्शनलिटी होती है कि आप देख सकते हैं सेट करके। तो अगर देखोगे तुम, तो अगर मैं कंप्लीट व्हाइट पे ले जा रहा हूँ, मेरे जो यहाँ पे आइकॉन है ये वाला, तो देख सकते हो कि आरजीबी की वैल्यू 255, 255, 255 आ रही है। और मैं कंप्लीट अगर ब्लैक पे लेके आऊंगा मान लो, तो देख सकते हो कि आरजीबी 000 हो रही है। तो ये होता है कि आरजीबी अगर 000 है मतलब कंप्लीट ब्लैक, एंड मतलब सबसे कम वैल्यू दे रहे हैं हम सबको, और सबसे ज्यादा दे रहे हैं 255, 250, 255, तो मतलब इट्स लाइक कि वो कंप्लीट व्हाइट। अरे बचपन में पढ़ा होगा ना तुमने, अरे हाँ ओके, वो तो लाइट लाइट चलो के ठीक सारे है। कलर्स मिक्स करके व्हाइट बनता है, तो वैसे ही है, हाँ सारे वही, कलर्स हाँ मिक्स वही, करोगे तो white। वो होता है ना प्रिज्म वाला, ऐसे कुछ मुझे उतना तो ये नहीं है। और कोई कलर नहीं रहेगा तो ब्लैक रहेगा ऑफ कोर्स, 255, हाँ तो 255, ये, 255 मतलब सारे कलर्स। हाँ वो ये होता है। तो बैकग्राउंड कलर के तुम इस तरह से कर सकते हो, ऐसा तुम कलर का नाम दे दो, इस लाइक कोई भी नाम दे दो, रेड ग्रीन ब्लू, जो तुम्हें नाम पता हो दे सकते हो। और फिर या तो तुम आरजीबी वैल्यूशन कर सकते हो, या फिर ये होता है हेक्स वैल्यू। ये भी मतलब ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है, तुम चेक कर सकते हो जितना तुम्हें इंसर्ट में जाओ, तुम्हें जो कलर अच्छा लगे वो देखो सेट करो, तुम चेक कर सकते हो। ऐसा नहीं कि तुम्हें याद ही रहना चाहिए हर एक कलर। इसमें एक होता है कि, हाँ ये होता है हेक्स, तो उसमें क्या होता है 6 कैरेक्टर होते हैं। तो अगर तुम इसमें एफ 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 रखोगे, मतलब सबकी मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर वो हो जाएगा व्हाइट। तो इसमें ये होता है। और फिर अगर तुम लिखोगे 0 0 0 0 0, तो ये भी आरजीबी की तरह वर्क करता है। इसमें जो मतलब फर्स्ट टू होंगे वो आर को डिफाइन करते हैं, जो लास्ट मतलब मिडिल वाले हैं वो ग्रीन को, फिर जो लास्ट टू वाले हैं वो ब्लू को। लाइक अगर तुम फर्स्ट एफ एफ करो और बाद में 0 0 0 करो, तो तुम देखोगे वो रेड हो जाएगा। एफ एफ 0 0 0 मतलब जो फर्स्ट टू है वो आर को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब एफ एफ मैंने मतलब मैक्सिमम वैल्यू दे दी, इट्स लाइक 255, 255, एंड देन लाइक जो बाकी दो वाले हैं वो ग्रीन को, और जो लास्ट वाला जीरो है वो ब्लू को। तो ये है बैकग्राउंड कलर। तो इस तरीके से हम बैकग्राउंड कलर सेट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड इमेज सेट करने के लिए क्या करेंगे हम, तो जो ये डिवीजन है उसका हम अगर कलर हटा दिया है, अगर मैं सेव करूंगा तो कलर निकल जाएगा। ओके, तो बैकग्राउंड इमेज करने के लिए प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज। ओके, सो बैकग्राउंड इमेज, हियर इज द प्रॉपर्टी बैकग्राउंड इमेज। अब उसमें आता है कि उसमें कह सकते हैं कि हम इमेज का जो पाथ है हम उसमें दे सकते हैं। तो हम यूज करेंगे यूआरएल। तो क्या आता है, वो इमेज का पाथ या फिर लिंक लेता है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक इमेज सेव कर रखी है मेरे फोल्डर में, फिर ट्रिपल टेक की ग्रीनरी में ऐड ये है। तो अगर मैं सेट करूंगा तो तुम्हें देख पाओगे कि काम करते हैं, हम क्या करते हैं कि जो रेड बॉक्स जो हमने डिवीजन बनाया उसको कंप्लीट हाइट एंड विड्थ दे देते हैं, VW 100 एंड 100 VH। तो हाँ ये देख सकते हैं कि जो जो इमेज है वो कंप्लीट स्क्रीन ऑक्यूपाई कर रही है, मतलब
तो अब देख सकते हैं कि हमने इस बैकग्राउंड को एक इमेज दे दी है, जो कि अपने एडमिन बिल्डिंग की इमेज है। तो बैकग्राउंड इमेज, हाँ, तो इसमें इमेज काफ़ी ठीक है। एक और इमेज देकर ट्राई करते हैं, जो इसमें रिपीट वाला समझ नहीं आएगा तुम्हें, रिपीट वाले के लिए ओके। तो ये देख सकते हो, जैसे ये है, तो इसमें क्या हो रहा है कि इमेज की साइज जो है वो उतनी बड़ी नहीं थी जितना हमारा डिवीजन था। मतलब हमारा जो डिवीजन था वो तो जो मेरा अभी स्क्रीन आपको दिख रहा है उसके साइज का था। मतलब हमने 100 हाइट VW एंड जो मतलब 100 विड्थ VW एंड हाइट 100 VH की थी। तो जो इमेज का साइज था वो उसके मतलब कंप्लीट बराबर नहीं था। तो इसमें क्या होता है कि वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि इमेज को रिपीट कर देता है। तो देख सकते हो कि जो इमेज है वो जो मतलब एक सिंगल इमेज है वो बार बार रिपीट हो रही है। तो अगर हम नहीं चाहते कि इमेज रिपीट हो तो हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा छोटा कर जरा इसको, तो मैं दिख नहीं रहा होगा। हाँ, तो यहाँ पे आओ, फिर एक और प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड एंड देन रिपीट। तो अगर आप चाहते हो कि रिपीट ना करे तो लिख दो नो रिपीट, नो रिपीट। तो क्या होगा कि बस एक ही इमेज दिखेगी, जितनी इमेज की ओरिजिनल साइज है उतनी इमेज दिखेगी। और अगर तो उसमें भी ऑप्शन होते हैं नो रिपीट, रिपीट, रिपीट एक्स एंड रिपीट वाई। तो आप चाहते हैं अगर कि बस ये एक्स डायरेक्शन में मतलब हॉरिजॉन्टली रिपीट करे तो वी विल राइट रिपीट एक्स एंड देन इट विल रिपीट इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो देख सकते हो कि जो हॉरिजॉन्टल में एक और इमेज ऐड हो गई है। सिमिलरली इफ यू वांट ओनली टू रिपीट इन द वाई डायरेक्शन तो रिपीट वाई। ओके, अपडेट नहीं हो रहा क्या? अभिषेक आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। हाँ अपडेट हो गया। अरे अपडेट होता है, अच्छा अपडेट हो रहा है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि जो वाई लैग हो रहा डायरेक्शन में, अच्छा अच्छा ठीक है, आवाज ठीक है ना? आवाज तो ठीक है, है। हाँ आवाज एकदम ठीक है। है। ये हिमांशु माथुर का एक है, ऐसे कलर नहीं कर सकते क्या? रिपीटेड कलर का मतलब अ, क्या है? मतलब तुम एक कलर रिपीट करोगे तो पता कैसे भाई चलेगा अलग रिपीट कलर? रिपीट ही हो रहा है ना वो तो वही। अगर तुम अलग अलग कलर रिपीट करना चाहते तो वो तो मतलब रिपीट नहीं हुआ ना वो तो। नहीं नहीं वो कर सकते हो, उसमें भी होता है। मतलब अगर तुम एक ही कलर रिपीट करना चाहते हो तो वो सिमिलर दिखेगा ना, तो हाँ वो मैं वही समझ नहीं आएगा रिपीट हो रहा है कि नहीं। हाँ, तो इसमें मतलब नहीं कि तुम रिपीट करो या कुछ करो। इसका यूज होता है जब आप इमेज का यूज कर रहे हो तो इसका यूज करते हैं रिपीट वाला, क्योंकि जो इमेज अगर आपकी छोटी हो तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है उसको रिपीट कर देता है कि पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर पाए। तो अगर आप चाहते हो कि रिपीट ना करे तो नो रिपीट लिखिए। अगर आप चाहते हैं कि रिपीट एक्स डायरेक्शन में करे तो रिपीट एक्स है। जैसे अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे रिपीट वाई है, मतलब वो बस जो वाई डायरेक्शन है वर्टिकल डायरेक्शन में उसमें रिपीट करेगा। ओके, तो ये केसेस है। अब ये क्या होता है कि जैसे लाइक हमने रिपीट हटा दिया और मतलब या फिर रिपीट रहने दो, मतलब हम चाहते हैं कि रिपीट ना करे तो हम लिखेंगे बैकग्राउंड नो रिपीट। ओके, तो आप सिंगल इमेज आ यार, अच्छा हाँ सिंगल इमेज आ गई है। तो अब हम क्या चाहते हैं कि जो ये सिंगल इमेज है वो छोटी है पर हम चाहते हैं कि पूरी जो स्क्रीन है उसको ऑक्यूपाई करे। तो उस टाइम पे आता है कि बैकग्राउंड साइज मतलब जो इमेज है वो कितनी साइज लेना चाहिए उसे डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड साइज का। तो लिखेंगे बैकग्राउंड साइज। अब उसमें ऑप्शन होते हैं कंटेन और कवर एंड वी कैन आल्सो मैन्युअली व्यू द साइज, लाइक कि हम चाहते हैं कि 100 पिक्सल का साइज ले उतना ही ले तो वो भी दे सकते हैं। पर अब अगर हम चाहते हैं कि लाइक हम देख सकते हैं देखेंगे कि मैन्युअली वैल्यू देखें 200 पिक्सल 200 पिक्सल एंड 200 पिक्सल। ओके, तो देख सकते हैं कि वो छोटा हो गया है और वो 200 इंटू 200 वो उसको उसकी साइज उतनी हो गई। बट हम चाहते हैं कि एक अगर इमेज पूरे इसको कवर करे, जो हमारा डिवीजन है उसको कवर करे, तो हम उसको साइज सेट करते हैं कवर, मतलब कवर कर रहा है तो कवर। तो देख सकते हैं कि मतलब हाँ अब देखें कि जो इमेज है वो पूरे स्क्रीन में मतलब जितना भी हमारा डिवीजन है मतलब 100 कंप्लीट VH और 100 VW का जो हमारा डिवीजन है उसकी पूरी स्पेस ये इमेज ऑक्यूपाई कर रहा है। तो ये होता है बैकग्राउंड कवर। और फिर उसमें एक आता है कंटेन। तो कंटेन मतलब ये होता है कि आपके जितने इमेज का साइज है बस उतने ही वो इमेज साइज ले होते हैं कंटेन। तो अगर मैं सेव करूंगा इसे तो ओरिजिनल इमेज का साइज ये था, तो इतनी ही इमेज वो वहाँ पे ये करेगा, ये दिखाएगा। कंटेंट मतलब जितनी आपकी इमेज है वो आप चाहते हैं कि उतनी दिखे। तो इससे क्या होता है अगर आप कंटेंट यूज करेंगे तो इमेज की क्वालिटी मतलब देख सकते हैं कि वो ठीक है, मतलब जो ओरिजिनल क्वालिटी वो रहती है। अगर आप कवर यूज करेंगे मतलब आप चाहते हैं कि पूरे स्क्रीन को कवर करे, जितना आपका ड्यू है उसको कवर करे,
तो उसमें क्या हो सकता है कि वो थोड़ा उसके पिक्सल्स डैमेज हो सकते हैं, तो उसके वजह से इमेज थोड़ी फट सकती है। तो वही डिफरेंस होता है कवर और कंटेन में। कवर पूरे डिवीजन को कवर करता है एंड कंटेन इट्स ओनली ऑक्यूपाइज स्पेस दैट इमेज की साइज जितनी है उतनी ऑक्यूपाई करता है। तो ये है बैकग्राउंड साइज। नाउ इफ यू वांट कि बैकग्राउंड पोजीशन कि लाइक वी वांट कि जो इमेज है वो सेंटर में आ जाए, तो मतलब इस सेंटर में आ जाए या लेफ्ट कॉर्नर में या राइट कॉर्नर में या बॉटम लेफ्ट या बॉटम राइट, तो उसमें यूज कर सकते हैं बैकग्राउंड पोजीशन का। तो बैकग्राउंड पोजीशन लाइक सबसे पहले हम देखेंगे सेंटर। अगर हम सेंटर लिखेंगे तो जो इमेज है वो अब आ जानी चाहिए सेंटर में। देख सकते हैं जो इमेज जो है वो सेंटर में आ गई है। तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं एंड इमेज के साइज को आपको ठीक से दिखने के लिए इमेज का जो साइज है उसको थोड़ा हम अल्टर कर देते हैं। वी वांट लाइक 50 VH एंड 50 PW एंड 50 VH। ओके, अगर देखेंगे तो हाँ, तो आप देख सकते हैं। ओके, तो जो इमेज का साइज है मैंने बैकग्राउंड साइज अभी सेट किया है 50 VW एंड 50 VH। तो इसमें जो बैकग्राउंड साइज में है वो अगर आप वैल्यू देना चाहते हैं तो दो वैल्यू दे सकते हैं। एक होता है जो उसकी एक्स डायरेक्शन में विड्थ, मतलब जो साइज विड्थ, एंड जो सेकंड पैरामीटर होता है वो हाइट। तो मैंने 50 VW विड्थ दी है और 50 VH हाइट दी है। तो वो कंप्लीटली मतलब जो आपकी स्क्रीन की विड्थ है हाफ विड्थ लेगा और हाफ हाइट लेगा। तो अब और मैंने बैकग्राउंड पोजीशन जो है सेंटर कर दिया है। अगर मैं सेंटर करूंगा तो जो देख सकते हैं कि इमेज आपके पूरे सेंटर में आ गई है। सिमिलरली अगर मैं चाहता हूँ कि वो लेफ्ट मतलब उसका जो डिफॉल्ट होता है वो तो लेफ्ट कॉर्नर होता है, मतलब लेफ्ट टॉप। अगर मैं चाहता हूँ कि राइट टॉप और राइट राइट राइट, ओके, देख सकते हैं अगर मैंने यहाँ पे टॉप और राइट लिखा है बैकग्राउंड पोजीशन में तो जो इमेज जो है वो टॉप राइट कॉर्नर में चली गई है। सिमिलरली अगर मैं कर दूं यहाँ पे टॉप बॉटम कर दूं तो वो बॉटम में आ जाएगी, और बॉटम लेफ्ट करूंगा तो लेफ्ट बॉटम में आ जाएगी। तो ये बैकग्राउंड पोजीशन है, सेंटर कर सकते हैं या फिर आप किसी कॉर्नर, अगर आप किसी आपको चाहते हैं कि किसी कॉर्नर में जाए तो उस टाइम पे आप बॉटम लेफ्ट और राइट इनका यूज कर सकते हैं। तो किसी को डाउट है कुछ? ठीक। तो जैसे ये सेंटर बॉटम लेफ्ट ये तो मतलब उसके पोजीशन के हिसाब से। अगर आप चाहते हैं कि मतलब आपने जो दी हुई वैल्यू है उतना वो ऑक्यूपाई करे, तो लाइक अगर मैंने हटा दूं जो इसकी डिफॉल्ट होती है जो लेफ्ट एंड टॉप है, मतलब जो आपका लेफ्ट कॉर्नर है वो उसकी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। और अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि आप अप वैल्यू दे और उसके हिसाब से वो पोजीशन करे, तो आई वांट की जो मतलब टॉप से 100 एक मिनट 100 पिक्सल, अगर हम 100 पिक्सल देंगे ओनली, I want 100 pixel and 50 pixel। ओके, तो वो क्या होता है कि लेफ्ट से 100 पिक्सल एंड टॉप से 50 पिक्सल यहाँ पे वो पोजीशन कर देगा। तो आप या तो चाहते हैं कि सेंटर यूज करे, अगर आप सेंटर करना चाहते हैं, या फिर जो उसमें दी हुई वैल्यूज है लाइक लेफ्ट राइट टॉप बॉटम यूज करें, या फिर आप खुद से मैन्युअली दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे 100 पिक्सल एंड 50 पिक्सल दिया तो वो टॉप मतलब एक्स डायरेक्शन में 100 पिक्सल एंड टॉप से 50 पिक्सल मूव कर गया है, तो वहाँ पे वो अब दिखेगा आपको। तो ये थे बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड इमेज बेसिकली ये होता है कि आप चाहते हैं, बैकग्राउंड इमेज होता है कि आप जब चाहते हैं कि आपका बैकग्राउंड जो है वो एक इमेज हो तब आप यूज करते हैं बैकग्राउंड इमेज। बैकग्राउंड रिपीट होता है जब आपका इमेज रिपीट करता है और आप चाहते हैं कि मतलब वो रिपीट ना करे, तो उसको आप लिख सकते हैं नो रिपीट, या फिर आप लिख सकते हैं उसको रिपीट एक्स डायरेक्शन में रिपीट करने के लिए, या फिर रिपीट वाई डायरेक्शन रिपीट करने के लिए, या फिर रिपीट मतलब कंप्लीट रिपीट करने के लिए, ये होता है। और फिर आता है बैकग्राउंड साइज। हमने देखा कंटेन, कवर एंड फिर जो आपको मैनुअल आप साइज दे सकते हैं। तो कंटेन क्या करता है, कंटेन करता है कि आपके जो इमेज की ओरिजिनल वैल्यू है साइज है उतना ही वो उसको बैकग्राउंड में सेट करता है। वो उसको मतलब एनलार्ज नहीं करता लाइक कवर की तरह। कवर क्या करता है, कवर चाहता है कि आपका जो आपने डिव क्रिएट किया है उसके कंप्लीटली वो बैकग्राउंड उसको ऑक्यूपाई करे। तो उसके लिए हम कवर यूज करते हैं। तो अगर कवर यूज करेंगे तो डिव कंप्लीटली ऑक्यूपाई हो जाएगा उस इमेज से। फिर उसके बाद हमने देखा कि बैकग्राउंड पोजीशन, तो पोजीशन में हमने देखा कि सेंटर कैसे कर सकते हैं, सेंटर का यूज करके। फिर हमने देखा कि लेफ्ट या फिर लेफ्ट राइट टॉप बॉटम इनका यूज कैसे कर सकते हैं किसी भी इमेज को मतलब बैकग्राउंड इमेज को अलाइन करने के लिए। और फिर हमने देखा कि हम डिफॉल्ट वैल्यू दे सकते हैं, लाइक हम जो ये 5 वैल्यूज है उन पे नहीं डिपेंड नहीं दे सकते, हम खुद से भी वैल्यू दे सकते हैं ताकि हम उसको पोजीशन कर पाए।
विदाउट मीन्स बॉटम लेफ्ट सेंटर या फिक्स्ड वैल्यू है, यदि मैं चाहूँ कि ऊपर से 2 इंच नीचे या बॉटम से 3 इंच ऊपर करूँ तो कैसे होगा? तो यार अनुपम, अभी मतलब ये वही बताया था मैंने, जो बैकग्राउंड पोजीशन है, जिस तुमने बताया कि ऊपर से 2 इंच नीचे या बॉटम से 3 इंच ऊपर। ओके, तो वी कैन राइट, ज़्यादा ही तुमने छोटा कर दिया है साइज को, उतना छोटा दिखेगा नहीं तुमको। लेट्स ट्राई 10 इंच। इंच होता है, ओके इंच होता है, एंड 20 इंच। अच्छा, ज़्यादा ही मैंने कर दिया, शायद बड़ा होता है इंच का। चलो इंच नहीं करते, पिक्सल करते हैं। तो लाइक पिक्सल, 100 पिक्सल एंड 50 पिक्सल। ओके, तो देख सकते हो कि जो तुम्हारी इमेज है, मतलब अभी की तरह देखे से क्या हमने। ओके, 60 पिक्सल दे दो। देख सकते हो कि मतलब पहले जो, अगर बैकग्राउंड पोजीशन आप हटा दोगे, अगर हम उसको रिमूव कर दे और सेव करें, तो वो बाय डिफॉल्ट स्क्रीन अपडेट हो रहा है। अच्छा देखो, अब देख सकते हैं, अगर हम बैकग्राउंड पोजीशन को हटा दे तो ओरिजिनल लेफ्ट, मतलब जिसका डिफॉल्ट होता है लेफ्ट कॉर्नर में वो चला जाएगा। पर अगर हम बैकग्राउंड पोजीशन ऐड कर रहे हैं 60 एंड 50 पिक्सल्स, तो वो क्या होगा कि वो लेफ्ट से 60 पिक्सल और टॉप 50 पिक्सल मतलब मूव हो जाएगा। तो ये होता है बेसिकली। चलो ठीक है, तो ये था बैकग्राउंड। तो अच्छा ठीक है, एक इसमें एक और होता है कि आप इमेज के साथ साथ कलर भी यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आप बैकग्राउंड इमेज हटा दीजिए, और बस बैकग्राउंड, ना ही बैकग्राउंड कलर, ना ही बैकग्राउंड इमेज, उसके लिए होता है बैकग्राउंड। ओके, तो बैकग्राउंड में सबसे पहले हम दीजिए इमेज का जो यूआरएल है वो दे दीजिए, फिर उसके बाद कॉमा, उसकी वैल्यू दे सकते हैं, और फिर आरजीबी यूज करेंगे हम, वो इजी होता है। तो 255 0 0 1, तो देख सकते हैं ये रेड वाला होगा। तो अगर हम देंगे इसको तो कंप्लीट रेड यूज करेगा। ओके ठीक है, तो जैसे आप तुमने बताया कि आप अगर चाहते हैं कि आप इमेज के साथ साथ कलर का भी यूज करें बैकग्राउंड के लिए, तो आप यूज कीजिए बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। उसमें आप एक से ज़्यादा वैल्यू दे सकते हैं। लाइक फर्स्ट हमने इमेज दी, उसके बाद हमने जो कलर दिया, तो इमेज भी दिख रहा है और कलर भी दिख रहा है, और इमेज जो है वो कलर को ओवरराइड कर रही है, तो वो इट्स लाइक वर्किंग फाइन। तो ये है, तो ये बैकग्राउंड थी। बैकग्राउंड कलर देखा हमने, बैकग्राउंड इमेज देखी। देन बैकग्राउंड होता है कि एक से ज़्यादा दो, मतलब इमेज और कलर दोनों देने, तो आप बैकग्राउंड दे सकते हैं। फिर आता है बैकग्राउंड रिपीट, फिर वो रिपीट रोकने के लिए, रिपीट अलाउ करने के लिए। फिर बैकग्राउंड साइज, आप चाहते हैं कवर करे या फिर पर्टिकुलर साइज देने के लिए। फिर बैकग्राउंड पोजीशन। ओके ठीक है, इसके बाद देखते हैं। हाँ, इसके बाद है फंट। तो हम देखेंगे फंट क्या होता है। ओके, विदाउट इमेज में ओपेसिटी कैसे यूज करें। अच्छा ओके, इमेज में अगर तुम ओपेसिटी यूज करना चाहते हो, अच्छा देख सकते हैं वर्क कर, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि बैकग्राउंड इमेज में ओपेसिटी तुम्हें करना चाहिए, तो लाइक वी कैन ट्राई। ऐसा हम कल हमने कलर का देख लिया, कलर में ओपेसिटी हम कैसे ला सकते हैं। अगर तुम चाहते हो कि बस इमेज में ओपेसिटी ला, तो लाइक ओपेसिटी एंड इसकी भी वही होती है। ओके, तो देख सकते हो कि इमेज ब्लर हो गई है। तो क्या होता है इसमें, ओपेसिटी एक प्रॉपर्टी होती है सीएसएस में। अगर तुम वो दोगे, उसकी वैल्यू भी सेम जैसे हमने देखा भी अल्फा में, जो आरजीबी में ए की वैल्यू होती है 0 से 1 होती है, तो उसी की तरह जो ओपेसिटी वैल्यू होती है वो 0 से 1 होती है। अगर तुम उसको 0.5 असाइन करोगे, तो इस लाइक अब देखा तुम वो ब्लर हो गई है। अगर मैं उसको 0 कर दूंगा, तो वो गायब हो जाना चाहिए। ओके, सो इट्स गायब, बूम। तो इट्स लाइक ओपेसिटी तुम यूज कर सकते हो ओपेसिटी डिसाइड करने के लिए। ओके कूल, ठीक, रहने देते हैं उसको। ओके, तो इसके बाद था CSS फंड्स। तो हाँ, तो आप देख सकते हैं कि जो हमने अब तक जो टेक्स्ट देखा है, उसका जो फंड साइज है या फिर जो उसका वेट है, हम उसको नॉर्मल या फिर बोल्ड कैसे कर सकते हैं, या फिर उसका जो स्टाइल कैसे सेट कर सकते हैं, या फिर उसकी जो फंड फैमिली है अपने हिसाब से कैसे हम उसको सेट कर सकते हैं, हम वो देखेंगे। ओके, तो ओके, अभी के लिए जो ड्यू है उसको हटा देते हैं, उसका कुछ काम नहीं है। और जो रेड बॉक्स वाला है उसको कमेंट कर देते हैं। अच्छा, CSS में मैंने एक सेक्शन अपना कमेंट्स का भी है। अगर तुम्हें CSS में कमेंट करना है तो सेम आप कर सकते हैं। जो CSS को सिलेक्ट करो और फिर करो कंट्रोल, फिर जो बैकटिक होता है ना, बैकटिक वाला वो सेट कर दो।
फिर तो कमेंट हो जाएगा, तो इसलिए लाइक अब वो वर्क नहीं करेगा, तो डिवीजन हट गया है। तो ये भी था कंट्रोल प्लस बैकटिक वाला, तो उसे कमेंट कर सकते हैं हम सीएस में। और ओंकार कितना बाकी है? और थोड़ा लंबा हो रहा है ना सॉरी यार। नहीं एक मतलब मिनट अच्छा समझा तो बहुत अच्छा रहा है, लेकिन आपने 7 से 8 मतलब बोला था और 8:30 हो चुका है। अच्छा एक मिनट रुक जा, टेक्स्ट, अच्छा टेक्स्ट डिस्प्ले थोड़ा बाकी है, मतलब 2 सेक्शन और, मैक्सिमम 2 सेक्शन। और मीडिया क्वेरीज? क्या उसको कवर कर लूंगा मैं, डिस्प्ले में कवर कर लूंगा। मतलब देख, एक बचा है फंड्स, वो टेक्स्ट को उसमें कवर कर लूंगा, एक बचा है डिस्प्ले और बचा है मीडिया क्वेरीज, बस खत्म, 3 ही बचा है। ठीक है। ओके थोड़ा जल्दी करना ट्राई करता हूँ, ठीक है। हिमांशु बोल रहा है अरे सर पढ़ाते रहो, कोई जल्दी नहीं है। ओंकार म्यूट है क्या तू? ओ सॉरी सॉरी, म्यूट हुआ यार मैं, ठीक हो गया अब, ठीक है। ठीक है, तो आराम से समझा, अच्छा समझा रहा है, ठीक। बाय। ठीक चल ठीक है। तो देखेंगे हम जो फंड है उसमें हम कैसे डील कर सकते हैं, उनको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अभी जो नॉर्मल है, जैसे इंस्पेक्ट में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ चेक कीजिए तो देख सकते हैं, जैसे अगर आपको जो बॉक्स दिख रहा होगा वाइट बॉक्स, तो उसमें एक मिनट दिख रहा है क्या? अच्छा हाँ दिख रहा है। तो उसमें देख सकते हैं जो फंट है उसका साइज 16 पिक्सल है, और जो उसका जो टाइम्स न्यू रोमन लिखा है वो उसका मतलब फंट फैमिली है। तो ये देख सकते हैं। अथवा हमें इसे चेंज करना है, तो हम इसे चेंज कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बेसिक स्टेप, सबसे पहले सेलेक्ट करो एलिमेंट को जिसे हमें स्टाइल करना है। तो हम जो एक ही पी है, तो अब उसको हम क्लास देने की जरूरत नहीं है, बस हम अगर पी लिखेंगे तो वो सेलेक्ट हो जाएगा एक ही पी। तो अब सबसे पहले हमने देखा, जैसे पहले ही देखा था हमने, तो जो फंड साइज हमने पहले ही देखा है, फंड साइज, फंड साइज हमने पहले बता ही दिया था क्या होता है। जैसे 10, अगर आप उसको 20 पिक्सल रखोगे तो वो 20 पिक्सल हो जाएगा। फिर आप उसको ईएम भी कर सकते हैं, ईएम लिखेंगे, ओके तो ईएम लिखेंगे तो गायब हुआ है, क्योंकि शायद ईएम, सॉरी 20 एम बड़ा हो जाएगा, ओके आरईएम। तो फंड साइज हमने पहले बताया था, तो उसमें हम फंड का साइज डिफाइन कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। तो हम उसे पिक्सल दे सकते हैं या फिर आरईएम दे सकते हैं। और आरईएम, ईएम एंड पिक्सल, इनका यूज होता है। मतलब आरईएम एंड ईएम का तो बेसिकली यूज मैं चाहता हूँ कि अगर आप करें तो फंड साइज डिसाइड में करें। और जो विड्थ के लिए परसेंटेज या VHVW ये बेस्ट होते हैं डिसाइड करने, मतलब सेट करने के लिए। फिर फंड साइज, तो फंड साइज सेट कर देख लिया हमने क्या होता है। फिर इसके बाद आता है, एक मिनट सॉरी, ओके फंड स्टाइल, हाँ पे। तो फंड स्टाइल, तो फंड स्टाइल ज़्यादा नहीं होते, मतलब एक होता है नॉर्मल, आप नॉर्मल होता है, और एक होता है इटैलिक। लाइक अगर आप इटैलिक लिखे और सेव करके देखेंगे तो वो इटैलिक हो गया है। तो या तो आप नॉर्मल सेट कर सकते हैं या फिर इटैलिक, इससे ज़्यादा मैंने भी यूज़ नहीं किया है मतलब। तो एक फंट स्टाइल हो गया, ओके। तो इसके बाद आता है फंट साइज, ओके फंट वेट, ये इंपॉर्टेंट होता है। लाइक अगर आप चाहते हैं कि आपका जो हेडिंग है वो आप चाहते हैं कि जो हेडिंग है वो बोल्डर हो, और सब हेडिंग भी थोड़ा बोल्ड हो, और जो कंटेंट है नॉर्मल टाइप का हो, तो उसके लिए हम यूज करते हैं फंट वेट का। तो फंट वेट क्या होता है? एक तो हम फंट वेट में होता है कि आप मतलब लिख सकते हैं जैसे लाइक नॉर्मल, नॉर्मल लिख देंगे तो वो कुछ चेंज नहीं होगा। एक मिनट इटैलिक हटा देता हूँ, थोड़ा और लग रहा है, ठीक है। तो इटैलिक कमेंट आउट कर दिया मैंने, तो नॉर्मल हो गया। तो फंट वेट अगर नॉर्मल लिखेंगे तो वो क्या होगा कि नॉर्मल होगा, जैसे नॉर्मल दिखता है बाय डिफॉल्ट नॉर्मल वैल्यू होती है। पर अगर इसके बाद अगर आप चाहे तो अगर आपको बोल्ड करना हो तो बोल्ड, अगर आप लिखेंगे फंट वेट इज बोल्ड, तो देखेंगे कि जो फंट है वो बोल्ड हो गया है। तो बोल्ड का हम बेसिकली यूज सब करते हैं, आपको कोई हेडिंग लिखना हो या सब हेडिंग लिखना हो तो बोल्ड का यूज करते हैं। और बोल्ड के बाद एक होता है बोल्डर। तो बोल्डर मतलब हद से ज्यादा बोल्ड, ये शायद सेम ही, उसमें इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, वाइट इस लिखना रहेगा। फंड फैमिली का समझाऊँ तो एक होता है नॉर्मल, बोल्ड और बोल्डर, इसके यूज कर सकते हैं। मैक्स फंड साइज कितना होता है, कोई डाउट है? अच्छा मैक्स मैक्स फंड साइज कितना भाई देख, जितना तुम्हें अच्छा लगे वो रखो। ऐसे थोड़ी है कि तुम्हारा एक आई ही तुम्हारे स्क्रीन से बाहर जा रहा है, उसका मतलब थोड़ी है। तो मैक्सिमम फंड साइज आप कितना भी रख सकते हो, बस आपको अच्छे से रीड करने आए वेबसाइट, तो वो
वो इम्पोर्टेंट है। लाइक हेडिंग का थोड़ा बड़ा होना चाहिए, फिर सब हेडिंग का हेडिंग से छोटा होना चाहिए, और फिर जो मेन टेक्स्ट होता है उसमें जो पैराग्राफ होता है उसका सबसे छोटा होना चाहिए। तो लाइक उसके लिए आप H1 का यूज़ कर सकते हैं, जैसे H1 to H6 है, हेडिंग के लिए H1, फिर उसके लिए H2 तो होता है। तो ऐसे नहीं कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू होती है कि हाँ फॉन्ट साइज इससे बड़ा कर सकते हैं, बस इतना बड़ा होना चाहिए कि वो क्लियरली रीडेबल हो कि हाँ हेडिंग है, सब हेडिंग है, या फिर टेक्स्ट है। ओके, तो ठीक है, हमने फ्रंट वेट देखा, उसको बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड सेलेक्ट कर। ओके, तो हमने देखा फॉन्ट साइज, देखा हमने फॉन्ट स्टाइल देखा, और हमने देखा फॉन्ट वेट। अब इसके बाद हम देखते हैं कि फॉन्ट फैमिली क्या हो सकती है। फॉन्ट फैमिली क्या होती है, लाइक अभी जब देख रहे हैं तो जो बाय डिफॉल्ट होती है वो टाइम्स न्यू रोमन होती है। और अगर हम फॉन्ट फैमिली चूज करें यहाँ पर प्रॉपर्टीज में, तो इनबिल्ट बहुत सारी होती है। लाइक आप सबको एरियल पता होगा, तो एरियल ये पता नहीं हेल्वेटिका क्या होता है, सैंस सेरिफ। ओके, अगर मैं इसको अप्लाई करूँ तो देखोगे कि जो फॉन्ट का जो फैमिली वो चेंज हो गया, मतलब थोड़ा अलग दिख रहा है। फर्स्ट टाइम थोड़ा वो जो रिसर्च पेपर में होते हैं ना उस टाइप दिख रहा था, अभी थोड़ा अलग दिख रहा है, थोड़ा ठीक से दिख रहा है। तो इसमें क्या होता है, जो फंड फैमिली में दो होते हैं, तो फंड फैमिली में दो मतलब दे सकते हैं। इट्स लाइक जो फर्स्ट होता है वो फंड फैमिली का नाम होता है। इट्स लाइक यहाँ पे हेलविटी का हटा भी तो शायद देखते हैं क्या इफेक्ट होता है, तो कुछ इफेक्ट नहीं है। तो जो फर्स्ट एरियल है वो फंड फैमिली का नाम है, और जो सैंस सेरिफ है वो है जो फंड मतलब जेनरिक फंड। मतलब क्या होता है कि जो लाइक उसमें दो होते हैं, दो से ज्यादा होते हैं, सैंस सेरिफ होता है और सेरिफ होता है। आपको पता होगा, तो सेरिफ क्या होता है कि जो पुराने फंड्स देखे होंगे उसमें जो एज निकलते हैं फंड से, तो उसे सेरिफ बोलते हैं। और सैंस सेरिफ का मतलब होता है कि नो सेरिफ। सैंस मतलब नो होता है और नो सेरिफ से। अभी हमने एरियल एंड सैंस सेरिफ देखा, तो उसमें जो इंट्रोडक्शन में दे सकते हैं कि जो कोई भी अगर आप लेटर दे सकते हैं, उस लेटर में कोई भी जो मतलब एज नहीं निकल रहा है, या फिर जैसे पुराने डिक्शनरीज में होता है या फिर नॉवेल्स में होता है, वो एज निकलते हैं, तो वो सेरिफ फंड होता है। और ये सैंस सेरिफ मतलब कोई एज नहीं होता है। और जो फर्स्ट एरियल है वो उस फैमिली का नाम है। तो इट्स लाइक फंड, पहले हम लिखेंगे फंड फैमिली में जो फैमिली का नाम है, और हम चाहते हैं कि किस तरह का फंड हो, सैंस सेरिफ हो या सेरिफ हो। अगर हम सेरिफ यूज करना चाहते हैं तो ये मैंने देख सकते हैं इसमें सेरिफ है कोई, लाइक टाइम्स न्यू रोमन अभी देखा था मैंने। ओके, टाइम्स न्यू जॉर्जिया सैंस सेरिफ ऑल आर सैंस सेरिफ। सेरिफ को तो पहले यूज किया अपन ने, तो टाइम्स न्यू रोमन देख लो। जो टाइप्स न्यू रोमन है इसमें देख सकते हो कि देखो थोड़ा एज निकला है इसमें, देख सकते हो जो आर है उसका एज निकल आ रहा है, या फिर जो टी है उसका भी थोड़ा लाइक एज निकला हुआ है। तो ये सेरिफ होते हैं, और जो कंप्लीटली जिसमें कोई एज नहीं निकलती उसे सेरिफ बोलते हैं। ठीक है? तो फंड फैमिली में मेन वही होता है कि सबसे पहले दो जो फैमिली का नाम है लाइक एरियल, एंड देन वी कैन गिव द सैन सेरिफ। ओके, सैन सेरिफ। तो ये है फंड फैमिली। तो हमने देखा फंड में फंड साइज, फिर फंड वेट, तो हमें बोल्ड चाहिए या फिर नॉर्मल चाहिए। और फंड वेट पे एक मेन होता है कि हम उसे वैल्यू रेंज भी कर सकते हैं। लाइक अभी हमने बस देखा कि नॉर्मल या बोल्ड, तो उसके लिए हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। लाइक उसमें वैल्यू होती है 100 to 700। तो 100 के लिए अगर हम 100 असाइन करेंगे तो वो सबसे कम होगी। लाइक देख सकते हैं वो अपडेट नहीं हुआ अभी तक आपकी स्क्रीन पे। हो ओके, गया हाँ, तो मैंने जैसे हाँ 100 दिया, तो वो सबसे मतलब थिन हो गया, बहुत थिन हो गया। तो नॉर्मल जो वैल्यू होती है, जो नॉर्मल फंड हम यूज करते हैं उसकी वैल्यू होती है 400। तो अगर मैं फंड वेट 400 असाइन करूंगा, टाइम दे रहेगा। अच्छा, हो गया शायद फंड 400 भी इतना होता है, मतलब वो नॉर्मल ये विजिबल नहीं हो रहा है। तो और जो बोल्ड होता है वो 700 होता है। अगर हम 700 करेंगे तो बोल्ड हो गया। तो या तो आप ऐसे मतलब नॉर्मल बोल्ड या बोल्डर यूज कर सकते हैं, या फिर थोड़ी वेराइटी आने के लिए 100 से जो 700 के बीच में वैल्यू है उनका यूज कर सकते हैं। और एक होता है 900, तो वो बोल्डर के लिए यूज होता है। अच्छा, ब्लैक वाले में समझ नहीं आ रहा, अपन कोई और ट्राई करेंगे तो उसमें देखेंगे कि 900 का यूज कर सकते हैं। तो अभी हम बोल्ड से काम चलाते हैं, तो 700। तो जो 100 होता है वो लाइटर होता है, जो 400 होता है वो नॉर्मल होता है, और जो 700 है वो बोल्ड होता है। और उसके बीच में भी हम कोई वैल्यू यूज कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि मतलब 200 या 300 यूज नहीं कर सकते। वो मतलब जैसे जैसे वैल्यू बढ़ती जाएगी उतना ही बोल्ड होता जाएगा वो फंड। तो ये था फंड फैमिली, फंड साइज, फंड वेट, फंड फैमिली, एंड वी आल्सो इन द फंड स्टाइल। तो इटैलिक था एक उसमें, और एक था नॉर्मल। एक और होता है गूगल फंड्स। वो एक मिनट दिखा सकता हूँ क्या होता है। अगर गूगल है वो भी कवर करना, तो अगर हम नहीं चाहते नहीं कि अब जो हमें हमारे पास डिफॉल्ट फंड्स है वो नहीं यूज करें, तो गूगल ने हमें मतलब फ्री फंड्स यूज करने के लिए मतलब गूगल पे है, तो जो गूगल फंड साइट है वहाँ पे आप जा सकते हो। और इसमें बहुत सारे फंड्स है,
तो लाइक अगर मोस्ट आपको क्लियर डिफरेंस दिखना है तो हम ये द्वारा चूज कर सकते हैं, ईस्ट सी डोकडो पता नहीं क्या, अच्छा रिड्रेस्ट यूज करते हैं। तो फंड्स पे क्लिक करना, फिर जो अगर आपको कोई सेलेक्ट करना हो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। सेलेक्ट दिस स्लाइड्स ऊपर था सर, ये रहा। क्या बोल रहे हो? अच्छा अच्छा, ओके। हाँ तो जैसे हम यहाँ पे रेगुलर, मैंने बस रेगुलर वाला सेलेक्ट किया है 400 वाला, तो इसमें और भी ऑप्शन हम ऐड कर सकते हैं। एक- ठीक है बात, बस रेगुलर वाला देखते हैं। तो रेगुलर, तो यहाँ पे जो लिंक है उसे सिलेक्ट करो, यहाँ पे सिलेक्ट फॉन्ट यूज करने के लिए, एंड देन इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में जाओ, और जो अपना लिंक होता है उसके जो लिंक है उसके नीचे पेस्ट कर दो। तो अब हम जो ये फंड फैमिली है उसका यूज कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे जो उसका फंड फैमिली का सीएसएस भी दिया हुआ है साइड में, उसे भी कॉपी कर लो, तो फंड फैमिली यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो दिखना चाहिए। ओके, देख सकते हो कि यहाँ पे इसकी जो फैमिली है फंड की वो चेंज हो गई है। तो गूगल का मतलब उसका यूज़ कर सकते हो कि अगर आपको तुम्हें डिफ़ॉल्ट नहीं चाहिए या फिर कोई नया तुम्हें फंड यूज़ करना है, तो हर एक वेबसाइट के लिए अलग अलग फंड अच्छे लगते हैं, मतलब उसके थीम पे बेस्ड, तो तुम उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये था फंड। अब देखेंगे हम जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट वाले जो देखते हैं, तो ये फंड वेट एंड फंड फैमिली हटा देते हैं। तो अब जो टेक्स्ट है उसमें भी बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। लाइक सबसे पहले हमने बेसिक जो देखा वो था कलर, तो हम उसका कलर सेट कर सकते हैं। तो कलर हमने सेट कर दिया रेड, तो हम देख सकते हैं कि कलर रेड हो गया है। तो एक काम करते हैं, ठीक है, रेड कलर हो गया। तो कलर के बाद आता है, ऐसे अगर आप टेक्स्ट लिखोगे तो वीएस कोड आपको पूरे बता देगा कि आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी याद रखने की। फिर आता है टेक्स्ट अलाइन, तो सेंटर अगर आप लिखोगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये होता है कि आपका जो कंटेंट है उस स्क्रीन के सेंटर में लाने के लिए, या फिर टेक्स्ट जो स्क्रीन के सेंटर में लाने के लिए आप सेंटर का यूज़ कर सकते हैं, टेक्स्ट लाइन सेंटर। इसमें बहुत सारे यूज होते हैं। लाइक लेफ्ट जो है वो डिफॉल्ट होता है, और अगर राइट करेंगे तो वो राइट कॉर्नर में शिफ्ट हो गया है। तो इट्स लाइक कि टेक्स्ट अलाइन लेफ्ट, सेंटर और राइट ये होते हैं। इसके बहुत सारे और ऑप्शन भी होते हैं, वो आप देख सकते हैं। पहले अभी आप इसको बेसिकली सेंटर करके रखते हैं तो ठीक लग रहा है। ओके, सेंटर कर दिया। और फिर उसके बाद आता है टेक्स्ट डेक को, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो पूरा टेक्स्ट है वो अगर चाहते हैं अपर केस हो जाए, तो हम लिखेंगे अपर केस, तो वो पूरा कैपिटल हो गया। नहीं हुआ क्या तुम्हारे में? अच्छा हुआ। अपडेट नहीं हुआ स्क्रीन पे। अच्छा। कुछ है कुछ नहीं। लैग। और कमेंट्स में क्या है? फॉल बैक फंड, हो फॉल गया हो बैक गया हो गया हो गया, फंड उसने पता नहीं यार, हो मिथुन गया। वार्षे ने पूछा है। फॉल बैक फंड मतलब वो जनरली सेफ्टी के लिए यूज करते हैं कि अगर ब्राउजर सपोर्ट नहीं करे तो फिर हम लोग उस फंड पे फॉल बैक कर लेंगे, लेकिन वो आगे कंसेप्ट है तो जानने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक। चलो हो गया। ओके, तो हो गया, ये भी हो गया। जैसे अपर केस, सिमिलरली सबको अगर तुम्हें लोअर केस करना है तो लोअर केस होता है। जैसे देख सकते हो कि पूरा जो आई कैपिटल है हमारे इसमें इंट्रोडक्शन टू सी में, और सी भी कैपिटल है, वो भी लोअर केस हो गया। और एक होता है कैपिटलाइज, तो जो हर एक, इसे क्या होगा कैपिटलाइज से, देख सकते हो जैसे मैंने कैपिटलाइज कर दिया। ब्लैक कर रहा है यार। कोई और तो कनेक्टेड नहीं है तेरे व्हाट्सएप हॉटस्पॉट से? नहीं यार, मैंने सबको आज ये कर रखे रखा है ताकि कोई नहीं रहेगा 2 घंटे के लिए। जियो है क्या? क्या? हाँ यार, क्यों ही होगा। एक मिनट रुक जा, पता नहीं क्या हो रहा था। अरे दीदी को रुक जा, वो 1 मिनट मेरे बहन ने फोन लिया तो गेम खेल रहे हैं। अरे बाप रे। हाँ हाँ, अब मोबाइल भी आ गया और वापस वो भी आ गया, चल ठीक है। तो देख रहा है, देखो जिससे कैपिटलाइज यूज किया, तो आई हर एक वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो कैपिटलाइज हो गया। तो ये यूज कर सकते हैं हम टेक्स्ट ट्रांसफर यूज करके।
अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज। अच्छा, तो ठीक है, इसके बाद आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। अगर तो आपको थोड़ा टेक्स्ट को डेकोरेट करना है, लाइक अगर चाहते हैं कि आपको टेक्स्ट अंडरलाइन, किसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, तो टेक्स्ट डेकोरेशन एंड अंडरलाइन। तो ये सॉरी, तो ये देख सकते हैं कि जो टेक्स्ट जो है अंडरलाइन हो गया है। इसमें बहुत सारे होते हैं, लाइक अंडरलाइन होता है, फिर ओवरलाइन, मतलब टेक्स्ट के ऊपर अगर आपको चाहता है कोई, तो ओवरलाइन हो जाएगा, टेक्स्ट के ऊपर लाइन आ जाएगी ओवरलाइन से। फिर आप चाहते हैं कि आपको कोई टेक्स्ट, मतलब आप शायद दिखाना चाहते हैं कि वो लाइक, देखो मुझे क्या बोलते हैं उसे, लाइन थ्रू अगर बोलते हैं, हाँ लाइन थ्रू। तो क्या होता है, अगर कट करना है किसी टेक्स्ट को आपको, तो अगर आपको टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू यूज करेंगे, तो वो जो टेक्स्ट है उसके ऊपर लाइन आ जाएगी, तो वो देखेगा कि टेक्स्ट लाइक कट हो गया, इस दिखेगा। तो टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, ओके टेक्स्ट, हाँ एक था टेक्स्ट शैडो। तो ये भी देख सकते हैं टेक्स्ट शैडो क्या होता है, लाइक लाइन थ्रू हटा देते हैं तो वो ठीक समझ आएगा। लाइन थ्रू हटा देंगे। टेक्स्ट शैडो होती है बेसिकली कि अगर आपको कोई टेक्स्ट टेक्स्ट में शैडो ऐड करनी है, तो फर्स्ट होता है 2 पिक्सल, मतलब एक्स डायरेक्शन में कितनी शैडो आनी चाहिए, फिर वाई डायरेक्शन में फिर 2 पिक्सल दिया मैंने, और अगर देख इतना देखेंगे दिखेगी कि शैडो आ गई है टेक्स्ट के पीछे। तो हम जो इसमें शैडो का ब्लर भी कर सकते हैं। तो अगर हम, तो थर्ड पैरामीटर होता है वो शैडो का ब्लर पैरामीटर होता है। अगर हम उसको 5 पिक्सल लेंगे तो शैडो देख सकते हैं कि ब्लर टाइप की हो गई है थोड़ा, हाँ अब देख सकते हैं कि शैडो जो है ब्लर टाइप की हो गई है। और जो है, जो हम शैडो का कलर भी दे सकते हैं, लाइक आई वांट टू यूज शैडो कलर ब्लू, तो शैडो का कलर भी आ गया ब्लू। तो ये था टेक्स्ट शैडो। जो फर्स्ट 2 पिक्सल है वैल्यू, वो है एक्स डायरेक्शन में हम कितना शैडो चाहते हैं। जो सेकंड है 2 पिक्सल, वो चाहते हैं कि वाई डायरेक्शन में कितना शैडो चाहते हैं। जो 5 पिक्सल है वो हम चाहते हैं कि कितना ब्लर होना चाहिए शैडो। और जो आखिरी पैरामीटर है वो शैडो के कलर का। तो टेक्स्ट में शायद इतनी ही थी, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ टेक्स्ट में क्या क्या था। ओके, टेक्स्ट में था टेक्स्ट कलर देखा, टेक्स्ट अलाइन देखा, टेक्स्ट डेकोरेशन देखा, टेक्स्ट ट्रांसफॉर देखा, ओके टेक्स्ट शैडो देखा, ओके लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड फिटिंग देखा, देखते हैं। तो टेक्स्ट शैडो समझ आएगा, आप तुम्हें हटा देता इसको। तो लेटर स्पेसिंग एंड वर्ड स्पेसिंग एज इज नेम सजेस्ट। तो अगर आप लेटर स्पेसिंग यूज करेंगे, लाइक लेटर स्पेसिंग एंड आई विल असाइन दिस टू 2 पिक्सल। तो जो हर एक लेटर है उनके अराउंड, उनमें स्पेस आ जाएगा 2 पिक्सल का। तो देख सकते हैं कि जो लेटर है थोड़े अभी वाइड स्प्रेड हो गए, और मैं इसको बढ़ा दूंगा 5 पिक्सल, सकते हैं कि और वो स्प्रेड हो गए। तो ये है लेटर स्पेसिंग। अब हम चाहते हैं कि वर्ड स्पेसिंग क्या होता है। वर्ड स्पेसिंग होता है कि वर्ड में भी हम, लाइक जैसे हमने लेटर में स्पेसिंग ऐड किया, हटा देता हूँ, नॉर्मल हो जाएगा। तो हम वर्ड में भी स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं। तो लाइक हम चाहते हैं कि हर एक वर्ड के बाद 10 पिक्सल स्पेस रह जाए। तो देख सकते हैं कि हर एक थोड़ी स्पेसिंग बढ़ गई है। एंड देन इतना क्या बोल रहे हैं, रिक्वेस्ट भाई तो वीडियो देख लेना यार, मैं वीडियो में देख लेना। हमारे पास ना टाइम नहीं है अभी, क्योंकि आज सीएसएस कल ही करना था, तो आज तक कल के जो लैग आ रहा था उसके वजह से प्रॉब्लम हो गई, तो आज करना पड़ा। तो वीडियो में देख लेना प्लीज। हम चाहते हैं अगर 10 पिक्सल रखें वर्ड स्पेसिंग, तो देखेंगे 10 पिक्सल रखा, सॉरी। ओके, तो ये 30 पिक्सल ऐड कर रहे हैं, जैसे देखिए जो वर्ड की स्पेसिंग है वो बढ़ गई है। तो यहाँ पे फंट्स एंड टेक्स्ट खत्म करते हैं। तो जो फंट टेक्स्ट में देखा कि हमने टेक्स्ट अलाइन कर सकते हैं सेंटर, लेफ्ट या राइट। फिर टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज कर सकते हैं, अपर केस लोअर केस यूज कर सकते हैं। फिर हमने देखा कि टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन कर सकते हैं, ओवरलाइन कर सकते हैं। फिर जो लाइन थ्रो वो है। फिर हम देखा लेटर स्पेसिंग, हर एक लेटर में अगर आपको स्पेसिंग ऐड करनी है लेटर के बाद, तो लेटर स्पेसिंग यूज कर सकते हैं। फिर आता है वर्ड स्पेसिंग, हर एक वर्ड के बाद अगर आपको स्पेसिंग थोड़ी ऐड करनी है तो आप यूज कर सकते हैं वर्ड स्पेसिंग। तो ये था टेक्स्ट वाला। तो डाउट है, कल मैं नहीं आ पाया था इसीलिए नहीं चली क्या, ठीक। ओके, टेक्स्ट हो गया। ओके, अब आता है डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले वन ऑफ द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि सीएसएस में यूज होता है। डिस्प्ले प्रॉपर्टीज का यूज करके हम एक मतलब जो एलिमेंट है उसको हम स्क्रीन से रिमूव भी कर सकते हैं, या फिर जो उसका डिस्प्ले स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। लाइक अभी हम ये पूरा हटा देंगे, इसको कमेंट कर देता हूँ।
पैराग्राफ टैग है, और जो CS इसको हटा देते हैं। तो अभी हट गया। अभी हम क्या करेंगे, हम एक ड्यू 3 ड्यू बनाते हैं बेसिकली इसमें, ठीक है। ठीक, ओके। तो डिस्प्ले में क्या होता है, डिस्प्ले में 3 प्रॉपर्टीज होती है। लाइक जैसे तुम्हें पता है कि जो डिवीजन है उसका डिस्प्ले ब्लॉक होता है। तो डिस्प्ले ब्लॉक का मतलब क्या है कि 3 मतलब लाइक यहाँ पे पीपीटी दिखा देता हूँ। ओके, तो HTML जो डिस्प्ले एलिमेंट्स है, HTML एलिमेंट्स है, तो वो 2 तरह के, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है ब्लॉक एलिमेंट्स और सेकंड है इनलाइन एलिमेंट्स। तो ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो है डिवीजन, H1, H2, H6, पैराग्राफ, फॉर्म, हेडर, फुटर। और जो इनलाइन एलिमेंट्स है वो है स्पैन, एंकर टैग, इमेज टैग और थोड़े हो सकते हैं, मतलब वो तो इनमें बेसिकली डिफरेंस क्या होता है। जो ब्लॉक एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं कि जो पैरेंट है उसकी वो 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं। अगर हम आपको उसको नहीं लिखेंगे, मतलब आप क्या करेंगे, अगर आप एक डिवीजन है, एक डिवीजन लिखेंगे, एक डिवीजन क्रिएट करेंगे और उसके बाद एक और डिवीजन क्रिएट करेंगे, तो वो साइड बाय साइड नहीं होंगे, वो एक के नीचे एक आएंगे, क्योंकि वो ब्लॉक एलिमेंट्स है। ब्लॉक का मतलब वो उतनी विड्थ कंप्लीट वो ऑक्यूपाई करेंगे, और फिर जो नेक्स्ट उस टाइप का एलिमेंट होगा वो उसके बाद ही आएगा, वो साइड बाय साइड नहीं आ सकते। पर जो हमारे जो स्पैन या फिर जो एंकर टैग है, इमेज टैग है, वो क्या होते हैं, वो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। मतलब अगर आप 2 स्पैन टैग्स डिफाइन करेंगे एक के बाद एक, तो वो साइड बाय साइड होंगे, एक ही लाइन पे आप देख सकते हैं उनको। तो ये ब्लॉक एंड इनलाइन होते हैं। तो जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है CSS की, हम उसका यूज करके जो इनकी डिफॉल्ट डिस्प्ले प्रॉपर्टीज है हम उनको ओवरराइड कर सकते हैं। लाइक नन, ब्लॉक, इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक। तो हम इसमें देखेंगे कि हर एक स्पेशलिटी क्या है। तो नन क्या होता है, अगर हम किसी एलिमेंट के डिस्प्ले को अगर हम नन से असाइन करते हैं तो उससे क्या होता है कि वो हाइड हो जाता है एलिमेंट, हम उसको देख नहीं पाते। और जो फिर ब्लॉक, जो ब्लॉक मैंने पहले बताया, वो क्या करता है, इट्स ऑक्यूपाइज द 100% विथ अपैरेंट। और बेसिकली क्या होता है कि मतलब ये होता है कि 2 अगर आप ब्लॉक एलिमेंट डिफाइन करेंगे तो वो साइड बाय साइड नहीं रहेंगे, वो एक के नीचे एक आएंगे क्योंकि उनका डिस्प्ले ब्लॉक है। फिर होता है इनलाइन ब्लॉक, इनलाइन सिर्फ इनलाइन। तो इनलाइन का मतलब ये होता है कि वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितनी उनकी चाहिए। मतलब अगर आपने एक इमेज दे दी तो वो उतनी स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, इतनी उसकी साइज है। और अगर आप उसके साइड में एक और, मतलब उसके नीचे एक और इमेज आप असाइन, मतलब लिखते हैं या फिर इमेज टैग लगाते हैं, तो वो उसके साइड में आ जाएगा, ना कि उसके नीचे आ जाएगा। फिर आता है इनलाइन ब्लॉक। हाँ, और एक इनलाइन में एक ये होता है प्रॉपर्टी, एक ड्रॉबैक बोल सकते हैं कि जो इनलाइन है वो आपके जो जो एलिमेंट है उसके विड्थ एंड हाइट को रिस्पेक्ट नहीं करता। वो मतलब बताऊंगा क्या होता है। और जो इनलाइन ब्लॉक है, तो इनलाइन एंड इनलाइन ब्लॉक में यही डिफरेंस है कि जो इनलाइन है वो एलिमेंट के विड्थ एंड हाइट को रिस्पेक्ट करता है, और जो इनलाइन इनलाइन है वो नहीं करता है। इनलाइन ब्लॉक रिस्पेक्ट करता है और जो इनलाइन है वो नहीं करता है। तो अभी हम एग्जांपल से देखेंगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो मैंने 2 डिवीजन क्रिएट किए। एक ओके, डिवीजन क्लास 1, सबसे पहले एक डिवीजन बनाते हैं। 2 डिवीजन बनाए हमने, एक 1 सॉरी तो हम 2 डिवीजन बनाएंगे। सबसे पहले 1, उसको स्टाइल करेंगे। तो 1 है, उसको विड्थ असाइन करते हैं 100 पिक्सल, और वो भी दिखेगा नहीं, और वो हमें उसको बैकग्राउंड कलर देना पड़ेगा अपेयर होने के लिए। तो हमने दे दिया बैकग्राउंड कलर लाइक रेड। तो देख सकते हैं कि एक हमने एक डिवीजन बनाया 1 क्लास है, जिसका क्लास 1 है, तो उसको हमने दे दिया विड्थ और बैकग्राउंड कलर। और हम सेकंड बनाएंगे, इसे कॉपी करता हूँ, बस चेंज कर देंगे 2 और इसको बैकग्राउंड कलर देंगे ब्लू। तो आपको ऐसे पता है, जैसे हमने HTML में पढ़ाया था कि जो डिवीजन होते हैं उनका डिस्प्ले ब्लॉक होता है। मतलब अगर हम 2 डिवीजन डिफाइन करेंगे तो वो एक के नीचे एक आएंगे, ना कि एक की साइड एक नहीं आएंगे। वो जैसे मैंने ब्लू कर दिया, तो देख सकते हैं तो जो ब्लू वाला है वो रेड के नीचे आ गया। तो इसका, क्योंकि उसका डिस्प्ले ब्लॉक है। पर हम क्या चाहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि ये एक साइड, मतलब एक साइड एक है, अलॉन्ग साइड है,
तो उस टाइम में हमें क्या करना होगा कि हम डिस्प्ले प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं और हम उसको सेट करेंगे इनलाइन। अगर हम उसको इनलाइन सेट करेंगे, एक काम करते हैं, हम दोनों में एक और क्लास ऐड कर देते हैं, इनलाइन ब्लॉक्स, या फिर सेम लाइन ऐड कर देते हैं सेम। तो मैंने क्या किया, दोनों में मैं ऐड कर रहा हूँ एक क्लास सेम लाइन। तो ऐसे हो सकता है कि हर एक एलिमेंट में, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर एक एलिमेंट में एक ही क्लास हो, एक ही एलिमेंट को हम एक से ज़्यादा क्लास असाइन कर सकते हैं और हर एक क्लास के हिसाब से हम उसका कोड लिख सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एक जो डिवीजन है उसका एक क्लास है 1, और दूसरा अगर क्लास हमें लिखना है तो हम लिखेंगे स्पेस और दूसरा क्लास हमने लिखा है सेम लाइन। और सिमिलरली जो डिवीजन सेकंड है उसमें हमने क्लास का नाम दिया है 2 और फिर हमने लिखा है फिर एक और क्लास हमने असाइन किया सेम लाइन। तो हम क्या करेंगे, जो सेम लाइन क्लास है उसका लिखेंगे, तो सिमिलरली सेम लाइन। अब और फिर हमने इसमें क्या करेंगे, हम देंगे डिस्प्ले, जो ब्लॉक था डिवीजन का डिस्प्ले ब्लॉक होता है, अगर हम इसमें देंगे इनलाइन ब्लॉक। तो मैं इनलाइन क्यों नहीं दे रहा, थोड़ी देर में बताऊंगा इनलाइन ब्लॉक क्यों दे रहा हूँ, ये थोड़ा बताऊंगा। तो देख सकते हैं, अब देखिए जैसे मैंने इनलाइन ब्लॉक दे दिया तो वो जो ड्यूज है वो मतलब साइड बाय साइड आ गए हैं इनलाइन ब्लॉक प्रॉपर्टी की वजह से। और ये क्यों आ रहा है, जैसे मैंने सेम लाइन क्लास दोनों को अटैच किया तो जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है वो दोनों भी वो अप्लाई होगा, तो वो इनलाइन ब्लॉक की वजह से साइड बाय साइड आ गए। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा सीएसएस को तो वापस देख सकते हैं कि वो एक के नीचे एक आ जाएंगे। तो जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है प्रॉपर्टी, वो क्या करती है कि जो उनको एक लाइन में लेके आती है। अब जो इनलाइन है और जो इनलाइन ब्लॉक है उसमें डिफरेंस क्या है हम देखेंगे। तो इनलाइन का काम भी वही होता है कि इनलाइन भी काम वही करता है कि जो एलिमेंट्स है उनको वो मतलब साइड बाय साइड लेके आता है। तो अगर मैं डिस्प्ले इनलाइन करूंगा तो देख सकते हैं कि वो जो ड्यूज है वो इनविजिबल हो गए, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया था जो डिस्प्ले इनलाइन प्रॉपर्टी है वो उस एलिमेंट के जो हाइट एंड विड्थ है उसको वो रिस्पेक्ट नहीं करती, मतलब वो उसको ऐसा समझते हैं लाइक नल वैल्यू है, मतलब उसकी कोई ना विड्थ है ना हाइट है। तो अगर हमें इनलाइन करना है और हमें चाहते हैं कि वो साइड बाय साइड दिखे तो हम इनलाइन ब्लॉक यूज करेंगे। तो ब्लॉक क्या करता है, वो जो हाइट एंड विड्थ है उनको कंसीडर करता है, और जो डॉट इनलाइन जो है मतलब डिस्प्ले इनलाइन उनको कंसीडर नहीं करता है। तो अगर हम ब्लॉक करेंगे डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक तो वो वापस आ जाएगा। तो इसका ये एक यूज है कि जो हम चाहते हैं कि जो ब्लॉक वाले लाइक डिविजन्स है उनको अगर हम साइड बाय साइड चाहते हैं तो हम इनलाइन का यूज कर सकते हैं। एक और बेसिक यूज होता है जो मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम यूज करते हैं, वो होता है उनका मेन्यू में। हाँ लंबा हो रहा है। लंबा तो हो ही रहा है, उसके साथ एक जन का डाउट है कि गैप क्यों आ रहा है दोनों के बीच में। तो इससे पहले कि तो उसको मिटा दे मैं पूछ लेता, सोचा। हाँ तो वो गैप इसके वजह से आ रहा है, एक मिनट बताता हूँ, एक मिनट सॉरी। क्लासेस 1 और सेम लाइन को अलग अलग स्टाइल दिए तो ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होगी। हाँ बहुत बढ़िया डाउट है ये। तो ऐसे होता है कि जो क्लास तुमने बाद में डिफाइन की है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी। अब तुम देख सकते हो कि ऊपर वाले क्लास में मैंने विड्थ एंड हाइट 200 रखे हैं, पर नीचे अगर मैं क्या करूंगा हाइट अगर 100 कर दूंगा यहाँ पे सेम लाइन में तो उसकी हाइट छोटी हो जानी चाहिए। तो ये है कि जिसके हाइट हम मतलब जो क्लास हम बाद में डिफाइन करेंगे उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी। ओके ये था। हाँ और एक और था कि जो उसमें स्पेसिंग की आ रही है, तो जैसे हम अगर डिस्प्ले ब्लॉक हटा देंगे तो उसमें स्पेसिंग नहीं आएगी, पर अगर हम डिस्प्ले ब्लॉक इनलाइन ब्लॉक रहेंगे तो स्पेसिंग आ रही है। तो ये होता है कि जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक है वो बाय डिफॉल्ट जो एलिमेंट्स है उनके अराउंड कुछ पैडिंग ऐड कर देता है। तो पैडिंग क्या होता है मतलब जो नेक्स्ट है बॉक्स मॉडल उसमें बताऊंगा पैडिंग क्या होता है। तो वो पैडिंग ऐड कर देता है जिसके वजह से उन दोनों के बीच में स्पेसिंग आ रही है। ओके ठीक। तो ये था डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। बट अच्छा से एक बार सुन एक सुन हाँ ओंकार, ये हाँ जो सेक्शन है सीएसएस का आगे का, हम्म, वो अपन ऐसे कर हम्म, सकते हैं जेएस से पहले ले ले, क्योंकि ये जो है ना अब 2 घंटा हो गया। अच्छा ठीक है फिर तो ठीक है। ओके तो कंक्लूड करें। जेएस क्योंकि तू अच्छा पढ़ा रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहता कि रश करना चाहूँ मैं। तो अपन लोग ठीक है जेएस से ठीक पहले ले लेते हैं। कैसा लग रहा तुम लोग को, बच्चों बच्चों नहीं जूनियर्स? है। आइडिया कैसा है जेएस से पहले ले ले। बताओ। अरे पढ़ाया तो अच्छा ही, लेकिन अरे जेएस से नहीं पहले ले। ओपिनियन बताओ ओपिनियन कि कल पढ़ाना है आज, कल मतलब कल चलेगा ना। कल चलेगा ना? हाँ हाँ कल हाँ कल चलो ठीक है हाँ सर बढ़िया चलो कल ही ठीक है। हाँ तो करते एक हैं। क्यों- हाँ इतना तुम पढ़ लो, इतना बहुत बड़ा देना। चलो ठीक।
कल आराम से करते हैं अपन, आराम से बिल्कुल। हाँ और किसी अभी का क्या डाउट बच है रहा तो है? पूछ लो, अनम्यूट हाँ कर